नमस्कार। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग 5 मिनट में इस सेशन को शुरू करते हैं। और जैसा हमने आपको कहा था कि अभी जो हमारा दिन है वो डे 1, जो 28 दिन की यात्रा है, वो आज से शुरू होती है। पिछले 3 दिनों के अंदर आपको लगभग लगभग चीजें बताई गई कि कैसे आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको आगे प्रैक्टिस चलेगी। लेकिन अब हमारा एक्चुअल में टेस्ट है। 12 तरीके से प्रैक्टिस अलग तरीके से चलती है, 10 दिन अलग तरीके से चलती है और 6 दिन अलग तरीके से चलती है। और देखने में ये आया है, मैंने अपने अनुभव में देखा है पिछले 11-12 साल में इस प्रैक्टिस को करवाते हुए करते हुए, कि अकेले तो ये प्रैक्टिस पूरी तरह से कंप्लीट हो ही नहीं पाती जब तक कि कोई वन ऑन वन या ग्रुप के अंदर आपको ना करवाए। तो बहुत से लोग इसको ज्वाइन करते हैं लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो संकल्प लीजिए कि अगले 28 दिन तक मैं अपने जीवन को रूपांतरण करने के लिए, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, अपने जीवन में कुछ नया पाने के लिए, ये जो असाइनमेंट मिल रहे हैं मेरे को, ये जो प्रैक्टिस मिल रही है, इसको मैं करूंगी, इसको मैं करूंगा। और मैंने आपको जैसा बताया कि मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, केवल 1 घंटा इस सेशन के लिए। बात की जो शेयरिंग होती है, आप उसमें रहें या ना रहें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस शेयरिंग से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और उसके अलावा 1 घंटा पूरे दिन का आप दे दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको तो इसके रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, बहुत तेजी से दिखाई देते हैं, क्योंकि बिना किसी धारणा के आप लोग आते हैं। तो सच में इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। और हमारा यही प्रयास होता है कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए और वो अपने जीवन में वो प्राप्त कर पाए जो वो चाहते हैं। तो आज रविवार का दिन है, उसके बावजूद आप समय पर जुड़े हैं। यही आपको अपने आप को लगातार वादा करते हुए चलना है, संकल्प लेना है। जैसे नॉर्मल समय में आप शायद सोचता है एक दिन में 2 बार खाना खाते हैं, 3 बार खाते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन आपका क्या रहता है? आपने अगर सोच लिया कि मैं ये पानी कम पीऊंगी या पानी ज्यादा पीऊंगी, या हो सकता है आप सोचते हैं कि मैं एक बार खाना खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, वो आप अगर तय कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके जीवन में आपको कोई डिगा नहीं सकता। अगर कोई बोले कि आज गोलगप्पे खा लो, आप ये खा लो, वो खा लो, आप कहोगे नहीं मेरा तो फास्ट है। कई बार ऐसा भी होता है फास्ट रख के हमें शादी में भी जाना पड़ता है, और हमारा जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है उस दिन वही होता है। सब लोग बोल रहे होंगे आप आए हो कुछ तो खा लो, आप बोलते नहीं मेरा फास्ट है। तो वैसे ही इस प्रैक्टिस की भी खासियत यह है कि इस 30 दिनों के अंदर हो सकता है आपको ट्रेवल करना पड़े, हो सकता है आपके घर पे कोई आ जाए, लेकिन इस प्रैक्टिस की खासियत यही है कि आप ट्रेवलिंग में भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और आपके घर पे कोई आ जाए तब भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। बस आपको करने के लिए एक बात अपने आप को बोलना है कि मुझे ये करना है। कहते हैं ना, करने के लिए एक बात कि मुझे करना है, और ना करने के लिए बहाने हजार। तो बहाने तो बहुत मिलेंगे, और ऐसे मौके आपको शुरुआत में काफी मिलते हैं 7 दिन के अंदर। जो लोग 7 दिन तक टिक जाते हैं उसमें से 80% लोग जो हैं वो अपना ये कोर्स कंप्लीट कर जाते हैं। लेकिन पहले 7 दिन के असाइनमेंट जो है, जो लोग वो नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं फिर वही होता है, अगली बार कर लेंगे, अच्छा आचार्य जी अब अगली बार कब करवाने वाले हो, तो फिर किसी ना किसी कारण से छूट जाता है। तो दो अपने रजिस्टर ले लीजिए। एक के ऊपर रफ में जो हम लोग बात करते हैं क्लास में, सेशन में, उसको आप लिख लीजिए। और एक अपने जर्नल में, एक रजिस्टर पे आपने जो अपनी ब्लेसिंग लिखनी है वो आप जो है उसे जरूर लिखिए, उसे जरूर करिए। और अलग अलग 3-4 तरह के पेन ले लीजिए। और पेन से क्या होता है कि कई बार आप लिख रहे हैं तो छोटे बच्चे भी देखते हो ना, आप लिखते हैं तो अलग अलग पेन से थोड़ा ध्यान बना रहता है, क्योंकि कई लोगों को अपनी पढ़ाई छोड़े हुए कई टाइम हो गया होगा। और मुझे तो दो ही चीजें आपसे चाहिए, एक आपकी कमिटमेंट और एक आपकी बहुत सारी शेयरिंग, आपका बहुत सारा प्यार, आपका बहुत सारा वीडियो कि आचार्य जी हमने ये प्रैक्टिस की थी आपके साथ में और हमारे जो है सपने पूरे हो गए। वो चीज जो है मुझे बहुत आनंद देती है, बहुत आनंद देती है। इसीलिए आज प्रेमलता जी भी इस बात को समझती हैं। आज से कुछ साल पहले जब वो जुड़ी थी तो उनके अंदर एक ही बात होती थी, जहां पे भी वो होती थी, चाहे मैडम हो चाहे किसी के भी सेशन में हो, कि आचार्य जी जो मैंने सेशन किया है उससे मेरे को ये मिल रहा है, उससे मेरे साथ ये हो गया। और छोटी छोटी शेयरिंग जो है ना, वो आपकी बड़ी बड़ी होती जाएंगी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, 4:30 बज चुके हैं। डे 1 और डे 2 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है,
महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? बाकी दिनों की जो प्रैक्टिस है वो आप एक दिन करते हैं, आगे करें ना करें आपकी चॉइस है अभी पहली बार में। लेकिन डे वन की प्रैक्टिस और डे टू की प्रैक्टिस आपको रोज करनी होती है। इसलिए अगर उसमें आपने कोई गलती कर दी तो आप पूरा महीना गलत करते रहेंगे। तो आज के सेशन को जो मैं लेने वाला हूं और कल सेशन जो है वो विजय जी लेंगे, तो इन दोनों प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। उसके बाद जैसे जैसे दिन की प्रैक्टिस आएगी आप उसे करिएगा। और अगर आपकी हिम्मत बनती है, अगर आपका बनता है, तो आप डे थ्री की प्रैक्टिस भी रोज कीजिए, डे फोर की प्रैक्टिस भी रोज कीजिए, डे फाइव की भी कीजिए। लेकिन इस कोर्स की जो कमिटमेंट है वो यही है कि डे वन, डे टू और जो दिन आपको पढ़ाया जाएगा उसको आपने जरूर करना है। बाकी दिन आप कर पाए ना कर पाए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एकदम आपको बोलूं नहीं नहीं आपको सारे के सारे दिन करने पड़ेंगे, तो वो मैं नहीं बोलूंगा आपको। मैं केवल और केवल आपको ये बोलूंगा कि आप डे वन, डे टू और जो दिन की प्रैक्टिस करवाएंगे, डे थ्री है, डे फोर है, डे फाइव है, और इस वाले सेशन में कोई ब्रेक नहीं होता, तो इसलिए संडे को भी सेशन रहेगा। और जैसे हमने बताया कि अभी परसों से नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे, और आप लोगों के लिए भी कुछ लोग फास्ट रखते हैं, कुछ लोगों का थोड़ा सा पूजा के लिए समय होता है। लेकिन आपको इस सेशन में बने रहना है, इस प्रैक्टिस को करते रहना है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। आपने जैसे जादुई फार्मूला सीखा था, जादुई फार्मूला क्या है? धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, ये एक ऐसे शब्द हैं जो एनर्जाइज है, जो बहुत अच्छे तरीके से आपके जो है वो एनर्जाइज हो रखे हैं। और अगर आप उनको उनको आप जो है अगर आप मान लेते हो, कर लेते हो, तो अपने आप में चीजें हो जाती है। तो उन्होंने आपको क्या बोला है? जानबूझकर आपको जो है वो धन्यवाद बोलना है, धन्यवाद करना है। और जितना धन्यवाद करेंगे उतना ही आपके जीवन में ये चीजें और बढ़ती जाएंगी। तो शुरुआत में आपको कोई कारण हो या ना हो, आपको धन्यवाद करने की कोशिश करनी है। और आपको धन्यवाद करते जाना है, करते जाना है। जितना धन्यवाद करेंगे, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, शुरुआत में आप 3 बार धन्यवाद कह सकते हैं किसी को। अब सामने जाके धन्यवाद 3-3 बार कहेंगे तो लोगों को लगेगा इनको क्या हो गया। तो मन ही मन में भी धन्यवाद कर सकते हैं। घर में कोई काम करने के लिए आ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं। रोड पे कोई आपको चीज दिखाई देती है अच्छी, उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज आप जहां पे भी हैं और जो भी आपके सपने हैं, इन दोनों के बीच में जो सेतु है वो कृतज्ञता है। किसी ने कल भी पूछा कृतज्ञता क्या है, आपने नेट पे भी जाके देखा, वो भी देखा। देखिए कृतज्ञता क्या है, आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया, तो मैं कहूंगा ठीक है एक गिलास पानी तो पिलाया, क्या है उसकी कीमत? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। लेकिन सोचिए, एक बार सिकंदर के गुरु ने उनसे पूछा था कि अगर तू कभी रेगिस्तान में अटक जाए और तेरे को पानी पीना है, तो तू मुझे क्या दे सकता है? तो सिकंदर ने बोला अगर मर रहा हूंगा, पानी बहुत जरूरी चाहिए होगा, तो मैं आपको अपना आधे राज्य दे सकता हूँ। वो कहता है नहीं, मैं आधा राज्य नहीं लूंगा, मैं पूरा राज्य लूंगा। तो सिकंदर एक तरह से समझदार था, उसने मैं पूरा राज्य दे दूंगा। उसको मालूम है कि अगर जीवन चाहिए तो पानी का एक गिलास के ऊपर आप पूरा राज्य दे सकते हो, पूरा राज्य। इसलिए आज हम कई बार सोचते हैं कि किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया, हम लोग सोचते हैं क्या हो गया, क्या हो गया? एक गिलास पानी तो है, एक गिलास वही तो है। अब प्रेमलता जी हैं, आज संडे है, घर पे किसी ने आना है, जाना है, मैंने उनको बोला नहीं आपने ज्वाइन करना है और आज रीडिंग करनी है। तो कहने के लिए तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सिर्फ उन्होंने रीड तो किया है, लेकिन अगर मैं उनसे उनके लिए दिल से कृतज्ञ होता हूँ कि आपने अपना समय निकालकर सेशन ज्वाइन किया, अच्छे से रीड किया, तो क्या होगा? ये मेरी कृतज्ञता है। वो धन्यवाद सिर्फ अगर मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, सिर्फ शब्द है, फीलिंग नहीं है, तो फिर क्या है? आपके जीवन में कहीं ना कहीं कृतज्ञता नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमें पाला, अगर हम ये सोच के चलते हैं कि उनका फर्ज था हमें पाला, तो फिर जिंदगी में हम कृतज्ञता में नहीं है। जो आजकल कई बच्चे बोल देते हैं कि क्या हो गया आपने हमारे को पाल दिया, तो ये तो माँ बाप का फर्ज होता है, ये तो माँ बाप को करना होता है। तो इसलिए हमारे को अपने आप को इन चीजों के साथ सोचना है, और शुरुआत में जानबूझकर धन्यवाद बोलना है, सोचना है, और उससे सामने वाले को कहना है। और कहने में भी कारण बता के अगर आप करोगे
कि मृदुल जी आपने समय पर सेशन शुरू किया, इतना अच्छा भजन लगाया, और आपने सब लोगों को ज्वाइन करने के बाद, लाइव करने के बाद आपने कर दिया, तो मैंने कारण बताया तो उनको धन्यवाद ज्यादा समझ में आएगा। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बातें करके छोड़ दूंगा कि धन्यवाद, तो वो बात नहीं बनेगी। तो आज हम डे 1 पढ़ते हैं, हम और बातें करेंगे, और भी हम समझेंगे चीजों को, और जितना हमसे हो पाएगा हम इसको और अच्छे से, क्योंकि इस सेशन को तो आप 3 घंटे समझाओ वो भी कम है, लेकिन कम समय में, कम शब्दों में हम इसको कितनी गहराई से समझ सकते हैं, ये आपको समझना होगा। क्योंकि हमारे इस सेशन के अंदर 20 साल से लेकर 80-90 साल तक के लोग हैं। हर किसी के लिए कृतज्ञता अलग अलग हो सकती है। आज किसी के लिए पैसा कमा लिया, वो कृतज्ञता है। किसी के कॉलेज में नंबर अच्छे आ गए, उसके लिए वो कृतज्ञता है। किसी के लिए शादी हो गई, उसके पति ने उससे अच्छे से बात कर ली, वो कृतज्ञता है। और कोई व्यक्ति अगर 70-80 साल का है, उसे सही समय पर खाना मिल गया, सही समय पर उसको कुदरती जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो गई, उसके लिए वो भी कृतज्ञता का एक कारण हो सकता है। तो सबकी कृतज्ञता का कारण एक जैसा नहीं होगा, सबका कृतज्ञता का कारण अलग अलग होगा, और उसे कैसे महसूस करना है, कितना दिल से महसूस करना है, वही आपको इस प्रैक्टिस के अंदर और आगे लेके जाएगी। तो अभी हम लोग शेयर करते हैं स्क्रीन को, और अ, प्रेमलता जी अपना परिचय देते हुए इसको यस, पढ़ना शुरू करेंगी। मैं एक सेकंड प्रेमलता रुकिएगा ढांडनिया जी। कोलकाता से हूँ। मैं तीनों मेंटर्स आचार्य जी, मृदुल जी और दिव्या जी की बहुत आभारी हूँ, जो मुझे हर समय पढ़ने का मौका दिया जा रहा है और मैं बहुत खुशी खुशी पढ़ रही हूँ। और सारे पार्टिसिपेंट्स की भी मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि वो मेरे को सुनने के लिए बैठे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगी, जो आचार्य जी ने अभी कहा, जो अभी फर्स्ट जो ये क्लास कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत मैजिक, छोटे छोटे मैजिक होने वाले हैं। और ये मैंने यथार्थ में देखा है। मैंने जब फर्स्ट सेशन मेरा आचार्य जी के साथ ही हुआ था, इस फील्ड में आने की आई तो, और उसमें मेरे छोटे 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 बहुत सारे लाइफ के मैजिक हुए, जो मैंने अपनी सिस्टर, दोनों सिस्टर को भी कन्वे किया, वो लोग भी ज्वाइन किए। वो भी, अब सुनीता गोविल को आप लोग सब जानते हैं, वो भी इसमें ज्वाइन हो गई। मेरे ब्रदर को किया तो मेरे ब्रदर भी ज्वाइन हो गए। तो ये एक ऐसी चीज है, सच में एक बार लत पड़ जाती है तो फिर ये जीवन से जाती नहीं है, जो मैंने फील किया है। इसलिए जो एक ख्वाहिश थी, हाँ मैं भी क्या कभी पढ़ पाऊंगी, ये था, लेकिन हाँ पढ़ सकती हूँ। और कैसे मुझे मौका मिल रहा है आप लोग के थ्रू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हमें यस, इसको अपनी वे ऑफ लाइफ बनाना है, जो हमने पढ़ा था, जीवन शैली बनाना है। जो कृतज्ञता है, शुरुआत में फेक इट टिल यू मेक इट, शुरुआत में हम झूठ मूठ का ज्यादा धन्यवाद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर इतनी कृतज्ञता आ जाएगी कि हमारा नेचर ही ऐसा बन जाएगा कि हम हर किसी के लिए धन्यवाद दे पाएंगे। शुरुआत में हमें लगेगा कि मेरा डोमेस्टिक हेल्प जो करता है उसको मुझे धन्यवाद क्यों करना है, मुझे अपने ड्राइवर को क्यों धन्यवाद देना है, क्यों रोड पे सफाई करने वाले को धन्यवाद करना है, क्योंकि लॉजिक माइंड यही कहेगा। लेकिन जब आप एक बार इस प्रैक्टिस के अंदर डूबते जाओगे, तो आप एक ही बात बोलोगे, जो आप में है वो मुझ में है, जो नीचे है वो ऊपर है, जो अंदर है वो बाहर है। सब आप ही आप हो, सब आप में ही है। तो कहते हैं ना, जो बाहर है वो अंदर है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड बाहर है वो हमारे भीतर भी है। हम अपने अंदर जब मुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सी चीजें जो है वो अपने आप फलित होने लग जाती है। तो अभी हम लोग रीड करते हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो सुबह का एक सीन है, जिसमें जर्नल खुला हुआ है, पेन है। तो ये एक प्रैक्टिस कहती है कि या तो उठते ही, या जितना जल्दी हो सकता है, लेकिन आप में से नारी शक्ति जुड़े हुए हैं, कई लोगों के अपने काम होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सुबह उठते ही वो आप करो, फीलिंग के साथ करना है। लेकिन कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। अगर उठते ही हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर उठने के 1 घंटे 2 घंटे के बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 12 बजे बात करूंगी, मैं दोपहर को कर लूंगी, रात को कर लूंगी, फिर काम नहीं हो पाएगा। या मैं 2 ब्लेसिंग लिख लेती हूँ, फिर कुकर की सीटी चेक कर लेती हूँ, फिर दूध चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद में वो काम कर लूंगी, फिर नहीं हो पाएगा। ये 20 से 22 मिनट लगते हैं आपको, एक ही शॉट में, बिना मोबाइल को देखते हुए, बिना किसी और से डिस्ट्रैक्ट होते हुए इस प्रैक्टिस को करना है। करना क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। हो सकता है यस। कुछ लोगों ने पहले भी 5 बार मैजिक की हो, लेकिन उसमें कुछ गलतियां कर रहे हो, आज उसमें सुधार हो सकता है। या हो सकता है हमारे को अपनी शेयरिंग करें, हम भी कुछ सीख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की
तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विनी नेल्सन जन्म 1933, गायक, गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना एक मिनट होगा। रुकिएगा, इसका इसका जो ये बोल रहे हैं कि जब मैंने अपनी नियामतें गिननी शुरू की, तो अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, बाकी जितने भी लोग हैं सिर्फ ये रहें, बाकी जितने लोग हैं सब अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि आप लोगों की आवाज आती है तो फिर बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। पूरी जिंदगी मतलब एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी बदलने वाली है आपकी। तो नियामतें आपको देखनी है और उसको गिनना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें जैसे मैंने बताया कि हम लोग उसको सोचते हैं अगर ये मेरे को मिल गया तो क्या बड़ी बात है, ये तो सबके पास है। अभी मैं आपको छोटी सी बात बोलूंगा, कई लोग हमारे साथ जुड़े होंगे जिनकी 1 लाख रुपए से ऊपर घर की कमाई होगी, 1 लाख रुपए से ज्यादा उनके बच्चों की, उनके हस्बैंड की या खुद की सैलरी होगी। आपको पता है इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और केवल 7% लोग ऐसे हैं, केवल 7% लोग जिनकी कमाई 1 लाख रुपए महीने की है। सोचिए 93 लोग ऐसे हैं जिनकी वो कमाई नहीं है। आज मेरे को ईश्वर ने उस तरह से सोचा है, उस तरह से जोड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। जिन लोगों की 1.5 करोड़ की नेटवर्थ है, 1.5 करोड़ रुपए की, घर, बिजनेस, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस, वो लोग 0.1 में आते हैं। सोचिए 0.1%। आज अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं 0.1 में आ रही हूं। ईश्वर ने मुझे इस लेवल पे चुना, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अच्छे से खा पाती हूँ, चल पाती हूँ, देख पाती हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। हम लोगों ने इस कृपा को महसूस करना बंद कर दिया। हम लोग हमेशा आगे देखते हैं, अरे क्या हुआ, मेरे पास 5 लाख की गाड़ी है, उसके बाद एक 50 लाख की गाड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा नीचे देखें, लेकिन जो 5 लाख की गाड़ी है उसको अगर आप कृतज्ञता दोगे तो आप अपने जीवन में इतना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाओगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रेमलता जी आज कलकत्ता में रहती हैं, कभी मौका मिलेगा तो अपनी शेयरिंग करेंगी पब्लिकली। मैं जब तक वो खुद नहीं शेयर करेंगी मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव देखे हैं वो अपने आप में कमाल के हैं। जो लोग सुनेंगे वो कहेंगे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आज जिस घर में जिस तरह के बिजनेस को उनके बच्चे कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं, जो लेवल है, और आज से कुछ साल पहले कई बार चैलेंज भी थे लाइफ में, लेकिन वही भाव इनके अंदर कृतज्ञता था। ऐसा नहीं कि आचार्य जी के साथ जुड़ने के बाद 2 साल में इनके अंदर कृतज्ञता बढ़ी, कृतज्ञता थी। कुछ चीजों में थोड़ा सा इनको डायरेक्शन दिया कि प्रेमलता जी इधर भी कृतज्ञता कर लो, इधर भी कर लो। और जैसे ही इन्होंने करना शुरू किया लाइफ में, इन्होंने और अच्छे से चीजों को पाना शुरू किया, और अच्छे से चीजों को करना शुरू किया। कैसे वो आज ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुकी है, कैसे वो चारों धाम जा चुकी हैं। ये अपने आप में, मैं जब उनके साथ बात करता हूँ, जब मेरा वन ऑन वन उनसे बात होता है, मैं कहता हूँ वाह प्रेमलता जी ये तो अपने आप में अद्भुत है। कहती है हाँ मेरे को तो इस एंगल से सोचना चाहिए कि आज भी मैं इतनी जगह पे जा चुकी हूँ, इतनी जगह मेरे को ईश्वर ने बुलाया, इतने अच्छे अच्छे दर्शन दिए, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो वो आपको नियामतें देखनी पड़ेंगी शुरू में। हो सकता है आपको वो नियामतें दिख ना रही हो, और शुरुआत में आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा, लेकिन अगर आपके घर में धूप भी आती है ना, अगर आपके शहर में धूप भी आती है, आपको हवा पानी भी मिल पाता है, आपके सर पे छत भी है, आपके पास खाना भी है, आपके पास इस वक्त ये सेशन करने के लिए मोबाइल भी है, इस वक्त आपके यहाँ वाईफाई भी है, आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी से ऊपर हैं। कई लोग ऐसे हैं जीवन में जो आज इन चीजों के लिए तरस रहे हैं। ईश्वर ने अगर आपको माँ या पिता भी बनाया है ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सब कुछ सामने आपको उस व्यक्ति में वो दिखाई देगा। आपको क्या सब कुछ तो सही दिखाई दे रहा है, ये चल क्यों नहीं पा रहा, इसका बच्चा क्यों नहीं हो रहा, अरे इतनी सुंदर लड़की, इतना बढ़िया इसका पैकेज, इतना बढ़िया परिवार, अरे शादी क्यों नहीं हो रही। कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन आपकी अगर वो चीज समय पे हुई है, धन्यवाद दीजिए। क्योंकि इस प्रैक्टिस के अंदर आपको एक ही बात बताई जा रही है, जिसके पास भी कृतज्ञता होगी उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं होगी उसके पास जो है वो भी ले नहीं लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। आज अगर आपकी सेहत है अच्छी और एक घुटने में चैलेंज आ रहा है, आप सारा दिन दुनिया को बोलते रहते हो मेरा घुटना खराब, मुझे गैस हो गई, मेरे बाल झड़ रहे हैं, आप देखोगे चीजें बढ़ती जाएंगी। और आप देखिए, आप प्रेमलता जी को कभी भी देख लीजिए, सुबह 5 बजे जुड़ेंगी ना,
तब भी उनका चेहरा ऐसे ही चमकता हुआ पूरा तैयार होके बैठती है। अभी भी आप देखेंगे ऐसी बैठती हैं। मैं इनकी सिस्टर से भी मिला, सुनील जी से भी मिला, इनके ब्रदर से। बहुत अच्छा लगता है। अब नर्मदा जी हैं, वो सामने मैं देख रहा हूँ कैसे हाथ जोड़कर मुंबई से जुड़ी हुई हैं, कैसे उनके अंदर कृतज्ञता के भाव हैं, कैसे वो अपनी इन चीजों को कर रही हैं। ये जो एक फीलिंग है, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त है। ये बहुत जबरदस्त है चीजें, आपको महसूस करना है। आचार्य जी आपको केवल एक दिन दो दिन चीजों को समझा सकते हैं। फील आपको करना है। अगर आप पानी भी आपके पास है ना, आज 50% लोगों के पास साफ पानी नहीं है। हर बार जब पानी पिए, उसको थोड़ी देर के लिए देखकर, ईश्वर तेरा शुक्र है। अगर आपके घर में पर्सनल बाथरूम है, शुक्र है। आपके पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या फुली ऑटोमेटिक है, जो है शुक्र है। शुक्र है। आज आप पढ़ सकते हो, आज आप लिख सकते हो। जिन्होंने आपको पढ़ने लिखने में हेल्प की, हो सकता है कुछ लड़कियों के जीवन में उस वक्त उनकी फ्रेंड्स के माँ बाप ने मना कर दिया था कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया। आज आप रीडिंग कर पा रहे हो। और जैसे मैंने बोला, प्रेमलता जी हिंदी में भी अच्छी पढ़ती हैं, इंग्लिश में भी अच्छी पढ़ती हैं। तो कोई तो पेरेंट्स थे। आज मैं देख रहा हूँ राजकुमारी जी बैठी हुई हैं, कृष्णा जी हैं। जब भी कृष्णा जी को मैं देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे से प्रैक्टिस करती है। उनकी बिटिया जब मिली तो कहती है, उनकी जब बहू मिली, उनकी 3 जनरेशन से मैं मिला, 3 जनरेशन एक साथ थी। और जब उनसे मुलाकात हुई तो यही हुआ कि हमारी जो कृष्णा जी हैं वो तो लिखती हैं, उनकी डायरी बनी हुई है। और 15-20 साल के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, केवल और केवल आपके कारण, आपके सेशन के कारण। और मैंने जैसे बताया, हम रायपुर में थे, ऑल द वे हमें मिलने के लिए आ गई। तो हमें उन चीजों को लेकर थोड़ा सा जागरूक होना है। जो मेरे पास अभी है, 4 साड़ी हैं, 4 पैंट हैं, घर मेरा 1 बेडरूम का है, 2 बेडरूम का है, पहले उसके लिए शुक्रिया करना शुरू करो। आपके बच्चे के नंबर 40% आते हैं, 50% आते हैं, वो स्कूल जा पाता है, उसके लिए शुक्रिया करो। मैं आपको बोलना नहीं चाहता, जिन बच्चों को अपने बच्चों से बहुत शिकायत है ना कि वो पढ़ नहीं पाते, वो देख नहीं पाते, वो ज्यादा से ध्यान नहीं देते, एक बार अपने शहर में, अपने स्कूल में ऐसे बच्चों से जरूर मिल के आना। उनके माँ बाप से जरूर मिलना, जिनके बच्चों के जीवन में थोड़ा सा चैलेंज है मेंटली। हमारे साथ एक लेडी जुड़ी थी, अभी उनका नाम नहीं बोलूंगा, कभी वो खुद अपनी शेयरिंग करेंगी। जब उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, वो कहती थी, आचार्य जी मैं अपने बेटे की वजह से 2 घंटे सो नहीं पाती। कभी वो रात को जाग जाता है, कभी वो चिल्लाता है, कभी ये करता है, लेकिन शिकायत नहीं थी। लाखों रुपए की जॉब, इतनी सीनियर पोस्ट पे थी, उन्होंने वो जॉब छोड़ दी केवल अपने लो बैठ बच्चे जाओ के लिए। हमसे। सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए बहुत प्लीज। ज्यादा। तो ये उनके जीवन में, देखिए अपने आप को म्यूट रखिए, बात चल रही होती है ना, लय टूट जाती है। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए कभी शिकायत नहीं की, बच्चे के लिए जो कर सकती थी वो किया, और इस प्रैक्टिस को करना शुरू किया। आप बिलीव कीजिए, पहला ये हुआ था, उनकी जो शेयरिंग थी ना, कहती है, आचार्य जी आनंद आ गया लाइफ का, अब मेरे को नींद 4-5 घंटे की मिल रही है। उन्होंने और शुक्रिया बढ़ाया, तो उनको मालूम चला कि मुंबई में कोई इलाज है, कोई इंजेक्शन है, जो लगाने से उस बच्चे के अंदर और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट उसके जीवन में आ सकती है। तो उन्होंने उस चीज को करना शुरू किया। और आप बिलीव कीजिए, वो बहुत महंगा इंजेक्शन था। तो फैमिली काफी अच्छी थी फाइनेंशियल, लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा अगर चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो चीजों को लेकर थोड़ा सा रहता है कि कैसे होगा, कहाँ से होगा। तो उन्होंने एक बार, ये यूट्यूब पे लाइव हो रहा है ना? यस सर। हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ग्रेटिट्यूड किया। और आप मानिए, उनके हस्बैंड के ऑफिस से जो उन्होंने इंश्योरेंस ले रखी थी, थोड़े से पैसे देकर उनको वो अलाउ हो गया कि आप उनका इलाज बच्चे का उसमें कर सकते हो। और पहले से उस बच्चे में डे बाय डे इंप्रूवमेंट आ रही है, डे बाय डे इंप्रूवमेंट आ रही है। डॉक्टर्स तक बोलते हैं ये कैसे हो गया। मैं किसी और का नाम लेकर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मौका मिला, शायद उस वक्त सेशन में भी हो, मैं कहूंगा कि वो जरूर अपनी शेयरिंग करेंगी। क्योंकि कुछ बच्चों के माँ बाप को सिर्फ यही शिकायत होती है कि मेरे बच्चा टाइम पे रोटी नहीं खा रहा, मेरी सुनता नहीं है, वीडियो देखता है, और जितना बोलते रहते हैं उतना और बढ़ता रहता है। आप कृतज्ञ नहीं हो। आप में कृतज्ञता की कमी आई है, तभी आपके जीवन में आपके बच्चे ने जो चीजें आपको देनी थी उसमें कमी आ रही है। पहले आप जो वो दे रहा है आपको, जो आपके लिए वो कर रहा है, उसके लिए शुक्रिया करना शुरू कीजिए। और जैसे जैसे आप शुक्रिया करोगे, आपकी चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये आपको बार बार बोल रहे हैं
कि नियामतें आपको खुद देखनी होंगी। मेरे लिए नियामत ये हो सकती है कि आज मैं ये सेशन कर रहा हूं और 300 लोग यहाँ पे हैं। यूट्यूब यस। पे मुझे कई लोग बाद में देखेंगे, विजय जी को अभी समय मिला तो वो भी ज्वाइन किए हुए हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं। ये अपने आप में कोई छोटी घटना नहीं है। ये तो उनको मालूम है, मेरे को मालूम है क्या है इसके अंदर। लेकिन चुपचाप बैठकर सुनता रहना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इसके लिए कृतज्ञ भी हो सकता हूँ, और इसके लिए मेरे अंदर घमंड भी आ सकता है। मैं इसमें कृतज्ञता ये कर सकता हूँ कि मेरे को लोग सुन रहे हैं। ईश्वर तेरी बहुत बड़ी कृपा है। आज 300 है, कल 3000 होंगे, कल 30 लाख होंगे, कुछ भी हो सकता है। ये प्रैक्टिस ऐसे ऐसे जादू लेके आती है जिसकी हमने कल्पना नहीं कर सकती। अभी आप देखिए, विजय जी ने 2 महीने पहले अपना ग्रुप शुरू किया था। 1000 लोग एक ग्रुप में होते हैं, फिर दूसरा ग्रुप शुरू हुआ, 2000, फिर तीसरा ग्रुप, 3000, चौथा ग्रुप। लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ अगर आप कुछ देते हो तो आपके जीवन में चीजें लौट के आती हैं, बढ़ बढ़ के आती हैं। तो बस आपको ये प्रैक्टिस के अंदर अपनी नियामतें खुद खोजना है। और इसमें आपको बहुत सारे रोंडा आपको आइडिया दे रही है कि सूर्य के लिए भी हो सकते हो, चंद्रमा के लिए भी हो सकते हो, पानी के लिए भी हो सकते हो, पृथ्वी के लिए भी हो सकते हो, आकाश तत्व के लिए भी हो सकते हो। आप सब चीजों के लिए, अपने बेड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए सोचिए। आप किसी ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं जहां पे रोज चोरी चकारी होती है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। क्या हमने कभी आज तक लिखा अपने पड़ोसियों के लिए कि इतनी शांति से हम लोग यहाँ पर रह पाते हैं, हमारे बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाते हैं? उन पड़ोसियों के लिए शुक्रिया। अगर आज मेरी पड़ोसी के साथ उतनी नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए शिकायत की है। आज मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करूंगी। आपके पड़ोसियों के साथ वो रिलेशन हो जाएंगे जो आपने कभी कल्पना की होगी, जो आपने कभी सोचा होगा। ऐसे कभी रिलेशन थे हमारे, आज भी हैं, कि हम अपनी चाबियां घर की दे के जा सकते हैं। कोई घर पे आए तो हम उनके घर पे रोक सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब कुछ जगह पे कई लोग बोलते हैं हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमें पता ही नहीं, बड़े प्राउडली बोलते हैं, हमें पता ही नहीं हमारे सामने कौन रहता है, हमें पता ही नहीं हमारे नीचे कौन रहता है। ये गर्व की बात नहीं है। और अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो पहले आपको देनी होगी, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट के आता है। अगर मैं आज चाहता हूं कि मुझे लोग नमस्ते करें, तो पहले मुझे आपको नमस्ते करनी पड़ेगी, मुझे मंजू जी को नमस्ते करनी पड़ेगी, मुझे सुषमा जी को नमस्ते करनी पड़ेगी कि सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कैमरा ऑन करके सेशन ले रही हैं। फिर वो आगे मेरे का नाम लेके कर पाएंगी, वो मुझे बोल पाएंगी। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे आके नमस्ते करें कि मैं कुछ बन गया। ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को नमस्ते करना शुरू कीजिए। एक अनुपम खेर का पुराना वीडियो था, वो शिमला में थे, कहते हैं मेरे को कोई नमस्ते नहीं करता। उनके फादर बोला अब तुम सैर करने जाओगे सबको नमस्ते करना। तो पहले 3 दिन गए तो किसी का जवाब आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। और चौथे दिन वो किसी दोस्त के साथ गए तो लोग आके उनको नमस्ते कर रहे हैं। तो उनका जो दोस्त था वो उनको, अनुपम खेर को बोलता है आपको बहुत लोग जानते हैं, आप तो बड़े व्यक्ति हो। उसने कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, बस मैंने जो दिया है वो लौट लौट के आता है। आपने देखा ना, किसान थोड़े से बीज डालता है और कितनी बड़ी फसल होती है। अगर किसान भी बोले पहले मुझे फसल दो मैं फिर बीज डालूंगा, हो पाएगा? हो पाएगा? हमारे जीवन में भी यही है। ईश्वर ये कर दो, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। ये कर दो, मैं ये कर दूंगा। विजय जी जिस दिन काम होगा आपको मिठाई खिलाऊंगा। अरे पहले मिठाई खिला दो। काम होने ही वाला है, काम होने ही वाला है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकने वाली। और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी उनको ही मालूम है कि जिनके पास से मालूम होता है यहाँ से आने वाला आएगा, तो उनका काम पहले होता है। और जिनका ये होता है कि, और ये कमाल की बात ये है ना, जब काम हो जाता है तो हम कहते हैं तो होने ही वाला था, इसके लिए 11 रुपए क्यों चुराने। एक पुरानी कहानी है, एक आदमी पेड़ पे चढ़ता है, तो आम के तोड़ रहा होता है, तो आम तोड़ते तोड़ते ऊपर की टहनी पे पहुंच जाता है। तो उसे लगता है मैं कभी भी गिर सकता हूँ। तो भगवान को बोलता है भगवान जी इस बार मुझे नीचे उतार दो, तो मैं आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब वो नीचे देखता है तो एक टहनी होती है, उतरने लगता है। तो कहते हैं मैंने ज्यादा ही बोल दिया, आम इतने के नहीं तोड़े, 11 रुपए का प्रसाद के चढ़ाना, 1.25 रुपए का चढ़ाऊंगा। अभी सोच ही रहा होता है, वो धड़म से नीचे गिरता है। तो ऊपर देखता है भगवान को, भगवान मजाक भी नहीं करते, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं थोड़ी आपको, मैं तो 11 रुपए का चढ़ाने वाला था। तो हम लोग भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ भी खेल खेलते रहते हैं। जो वादा करते हैं उसे तोड़ देते हैं। तो कमिटमेंट में रहना है, उसके साथ हमारे को जुड़े रहना है। चलिए, प्रेमलता जी पढ़ते हैं। यस। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। और भाई फिर जी, अभी जब विजय जी मैंने आपको कोर्स बना दिया। कुछ लोग ना अपने आप को अब अनम्यूट कर जरूर रहे हैं, दे प्लीज आप म्यूट करते रहिएगा बीच में, जो लोग अनम्यूट कर रहे हैं।
प्लीज, जब आज वो है आप नहीं, मिजुल जी और दिव्या जी। तो देखिएगा थोड़ा सा, अगर म्यूट अनम्यूट का थोड़ा ध्यान रखिए। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपकी नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। देखिए, आपको वही ये बोल रहे हैं कि बार बार आपको यही बोला जा रहा है कि आपने अपनी नियामतें गिननी है, और वो कितनी छोटी हैं बड़ी हैं उससे कोई मतलब नहीं। आपको उसके अंदर जैसे आप कृतज्ञता देखोगे, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हम जैसे बोलते हैं ना कि वर्तमान की नौकरी, वर्तमान का आपका संबंध, वर्तमान का आपका घर, वर्तमान की आपकी गाड़ी, वर्तमान में आपकी जो सेहत है, आप पहले उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। अगर मुझे आज 30,000 लोगों के साथ जुड़ना है, तो पहले मुझे इन 300 लोगों के लिए कृतज्ञ होना होगा जो मेरे जीवन में आ रहे हैं। अगर मैं कहूंगा नहीं नहीं, जब 30,000 लोग आएंगे तब मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं कृतज्ञ नहीं हूँ, या मैं शिकायत में हूँ, अरे उतने लोग क्यों नहीं आ रहे, या ये बार बार म्यूट क्यों कर रहे हैं। अब मिली मिली साहा जी हैं, मैं उनको बार बार म्यूट कर रहा हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट कर रही हैं। बार बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट कर रही हैं। अब वो क्यों कर रही है पता नहीं चल रहा। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मैं अनम्यूट अनम्यूट का करूंगा, तो मैंने जो आपको बात कहनी है वो बात रह जाएगी, और आपकी पर्सनल बातें भी सुनाई देती हैं जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहेगी। हमें डर लगता है कि कहीं आपको ऐसी बात ना बोले जो आपके बाद में नाम में हो, हम इसलिए म्यूट करते रहते हैं। आप फिर अनम्यूट कर देते हो, हम हंस के टाल देते हैं। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, कहीं ना कहीं अंदर से शिकायत बन रही होती है, और जब मैं शिकायत करूंगा तो मुझे 10 जो है पहले कृतज्ञताएं करनी होंगी। अभी देखिए 299 लोग या 300 लोग हैं, उसमें से 298 लोग तो बिल्कुल सही रंग से कर रहे हैं ना। दो या तीन लोग अगर कर रहे हैं और मैंने उनके लिए शिकायत कर दी और 297 के लिए धन्यवाद नहीं किया, तो मैंने क्या किया, मैंने बुरी एनर्जी दे दी। अब मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग म्यूट अनम्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद रखते हो, टाइम पे जुड़ते हो, अपने कैमरा ऑन किए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसे लोग बढ़ेंगे जो अपने सेशन के अंदर म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखेंगे, शेयरिंग अच्छे से करेंगे, कैमरा ऑन करके रखेंगे, और चीजें अपने आप में चीजें आगे दिखाई देंगी। तो इसलिए बात तो छोटी सी है, लेकिन इसको अगर सोचोगे तो बहुत बड़ी। जी। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तो हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने। एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, प्रेमलता जी, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। सॉरी सर। हाँ, दोबारा से पढ़िए 2 लाइन पीछे जाकर। अच्छा। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, तो वे बढ़ भी जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का जीवन में, एकमात्र तरीका है। जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। रोंडा कह रही है और मैं भी आपको बोलता हूँ, और जो लोग भी इसकी प्रैक्टिस को करते हैं, मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि देखना चाहते हैं, तो आपको कृतज्ञता करनी होगी। और सबसे ज्यादा हम किसकी कंप्लेन करते हैं, मौसम की, सरकार की, ट्रैफिक की, लाइन में लगे हुए हैं तो उस चीज की। आप सोचोगे मैंने 10 ग्रेटिट्यूड लिख ली है,
और पूरा दिन कंप्लेन कर रहे हो सरकार कुछ करती नहीं है, ये ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये क्या है, आपकी उन नियामतों को जिनको आपने लिखा भी है उसको भी खराब कर देगी। क्योंकि एक नियामत जो है, एक शिकायत 10 नियामतों को खराब करती है। अगर आपने एक शिकायत की तो याद रखिएगा, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, एक का दस, एक का दस, एक का दस, अपने आप को याद कराते रहना कि आपने अगर एक कंप्लेन की तो 10 आपको नियामतें लिखनी पड़ेंगी। आपने सुबह 10 नियामतें लिखी और एक कंप्लेन कर दी, तो कहीं ना कहीं आपने अपना जो बनाया था उसे कम कर दिया। तो हम इस प्रैक्टिस के अंदर आपको यही बोलते हैं, क्योंकि हमारे को हैबिट होती है, तो अगले 1 महीने के लिए कम बात कीजिए, और जब बात करें तो थोड़ा अवेयर रहे। मौसम गर्म है तो है, उसकी भी जरूरत है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। सरकार को जो वोट आपने देना है करिए, मना नहीं करता, लेकिन सरकार के बारे में बुराई करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको, उल्टा और आपके पास कंप्लेंट्स आने वाली है। इसलिए अपने जीवन में थोड़े दिनों के लिए बोलना कम कर दीजिए, और बोले तो केवल और केवल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। और आप देखोगे आपके जीवन में चीजें मूव होती हुई दिखाई देंगी। चीजें जो अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं, उनमें आप पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखेंगे। जी। अपनी मुश्किलें गिन कर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। अभी तो हम जैसे अब आपको बोलते हैं कि 10 नियामतें लिखे, किताब भी बोलती है, लेकिन एक लेवल ऐसा आपका आएगा कि आप जितनी भी नियामतें लिखना चाहें वो कम होंगी। तो इसलिए ये बोल रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय आप गिनती ही भूल जाएं। एक समय ऐसा आ जाए जब आपको समय मिले, लिख कर, बोल कर, याद करके आप अपनी नियामतें ही याद करते रहे कि वाह, मेरे पास कितना अच्छा घर है, वाह मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, वाह मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। जो भी आपके जीवन में है, और जीवन में आप देखेंगे हम हमेशा परफेक्ट के चक्कर में रहते हैं, और उस परफेक्ट के चक्कर में जो होता है वो भी चला जाता है। तो आज आपको अभी आगे जाकर ये तरीका भी बता रही है कैसे लिखना है। आपने एक लाइन, बहुत लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी, आपको बड़े सिंपल तरीके से, ग्रेटफुल लैंग्वेज में, बहुत ही छोटे तरीके से, और ज्यादा चीजों को मिक्स नहीं करना। आपने लिख दिया, मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपने परिवार का क्योंकि वो मेरा साथ देते हैं। ये परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। आपको माँ के लिए अलग, पिता के लिए अलग, भाभी के लिए अलग, भाई के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, दादी के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग लिखो ना, एक एक लाइन में लिखो। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, मैं अपने बेटों के लिए बहुत शुक्रिया करती हूँ, मैं मौसम के लिए। जितना डिटेल में लिखना चाहते हो उतना डिटेल में लिखो, और इसमें एक ही होता है, कारण बताना है कि क्यों और क्या, क्यों और क्या। इसलिए इसमें क्योंकि लगाना है, और जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं उनको बिकॉज लगाना है। चलिए पढ़िए। मॉल्ट बाई डी बेकॉक, बेबकॉक, 1858 टू 1901। लेखक को धर्म गुरु। जी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम पेज पे लिखते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला आपको रजिस्टर ले लो। कभी एक दिन पेज पे लिखोगे, कभी 2 दिन पेज पे लिखोगे, वहां पेज खो गया, नहीं। आपको एक रजिस्टर में लिखना है और नया लेना है। ये नहीं कि बच्चों का कोई रफ पड़ा हुआ उसको आपने लिखना शुरू कर दिया, नहीं। और उसको आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। अभी हमारा इतना नहीं है कि हम कंप्यूटर पे लिख पाए, या हम उसको नॉर्मल ईमेल कर दें। अभी आपने लिख के ही करना है। उसको हम आगे और बताएंगे कि लिखना क्यों है, डायरी और पेन से क्यों लिखना है, उसके पीछे भी लॉजिक है। तो अभी आप कंप्यूटर पे बैठ के लिख रहे हैं, या आप आईपैड पे बैठ के लिख रहे हैं, उससे बेहतर यह है कि आप नॉर्मल तरीके से एक रजिस्टर और पेन पे लिखें, जर्नल पे लिखें। आजकल तो जर्नल भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, उन पे लिखें। जी। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे मैंने बताया, अभी मैं पूनम गुप्ता जी को अगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा?
मैं पूनम गुप्ता जी का बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि वो मेरे इस सेशन के भीतर हैं, क्योंकि वो कैमरा ऑन करके मुझे बड़े ध्यान से सुन रही। अब सोचिए सबके कैमरे ऑफ हो तो मुझे क्या लगेगा, मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा। तो आप में से 300 लोगों में से कुछ लोगों ने अपने कैमरा ऑन किए हुए हैं, तभी तो मुझे दिखाई दे रहा है। आप एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। आप सोचिए, आप गप्पे मार रहे हैं लोगों के साथ, चाय कॉफी पी रहे हैं। तो मैं चाहकर भी, क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशन मैंने अपने आप को मैं हटा दूं और मैं बोलता रहूंगा, लेकिन आप भी जानते हो कोई अगर आपको अच्छे से सुनता है तो आपको भी उसको सुनाने में मजा आता है और देने का दिल करता है। अगर आज आप घर पे कोई आपके आए, आपको अगर वो बोले आप चाय बड़ी अच्छी बनाते हो, तो आप कहोगे चलो बिस्कुट भी खाओ, ये भी करो। और जो बंदा थोड़ा नखरे करता है, आपको तो कुछ बनाना नहीं आता, आपको तो चाय में टेस्ट ही नहीं आता, आपकी ठंडी हो जाती है, आप कहोगे चाय भी क्यों पिलानी इसको भैया, दूर दूर से ही अपना नमस्ते है। तो यही यूनिवर्स में भी है। जो चीज मुझे पसंद आती है वही बाकियों में पसंद आती है। अगर मुझे अप्रिसिएशन पसंद आती है तो दूसरों को भी पसंद आती है। अगर मुझे अपना नाम अच्छा लगता है सुनने में, कि मुझे कोई बोले आचार्य, और आचार्य जी के साथ जी लगा दे, तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं रुचिका जी को देख रहा हूँ, मैं रुचिका बोलूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर रुचिका जी बोलूंगा तो उनको और अच्छा लगेगा। उनको बोलूंगा आप कैसे हो तो उनको और अच्छा लगेगा। तो कारण वही है, आपको जो चीज अच्छी लग रही है ना, वही दूसरों को अच्छी लगती है। अगर आपको गिफ्ट अच्छे लगते हैं तो दूसरों को भी गिफ्ट अच्छे लगते हैं। और गिफ्ट की कीमत पर सोचिए, आप उसको दे रहे हैं। आपने सिर्फ बच्चे को बोला मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, कहीं बाहर गए, बच्चा खुश हो जाता है। वैसे ही आप किसी दोस्त के घर में जा रही हैं, आप एक डायरी लेके चली गए, आप मैजिक की बुक लेके चले गए, आप एक पेन लेके चले गए, अरे मैंने वहां से कुछ लिया था, वहां मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, मैं तेरे लिए भी लेके आई हूँ। उसको इतना अच्छा लगेगा जिसको आप अभी अपने रिलेशंस के अंदर लगा सकते हो। इसलिए आपको कैसे चीजों को करना है, क्या पसंद है क्या नापसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है मुझे क्या नहीं अच्छा लगता। आज मैं जो चीज यूज नहीं करता, अगर आप मुझे वो दे दोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है वो महंगी हो, लेकिन मैं जो चीज यूज करता हूं अगर आप मुझे वो लाके दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हर व्यक्ति का वही है कि हम लोग जानने की कोशिश करें कि किसको क्या अच्छा लग रहा है। किसी को तारीफ अच्छी लगती है, किसी को थोड़ा सा कहते हैं कि कोई सुनने वाला मिल जाए, कि मेरे को कोई सुन ले ढंग से तब भी अच्छा लगता है। तो आपको अब ये कृतज्ञता की जो है पूरी सूची दे रहे हैं कि आपने कैसे लिखना है, इसको पढ़ लीजिए। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्योंकि क्यों डैश। मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि डैश। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि डैश। तो आपको यही बता रहे हैं इस तरह की लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने यही शब्द यूज करने हैं, लेकिन ग्रेटफुल लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे हम अगर प्रिंसिपल को लेटर लिखते थे तो उसमें भी एक तरीका होता था ना लिखने का, वैसे ही वो आपको बोल रहे हैं कि आपने जब लिखना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं, मैं सचमुच में बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। ये अगर आप लिखोगे, ऐसे करोगे, तो आपके जीवन में वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपने जस्ट लिख दिया मैं माँ के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लिखोगे मैं बहुत खुश नसीब हूँ अपनी माँ के लिए, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मुझे समय पर स्कूल भेजती थी, समय पर अच्छा खाना बना के देती थी। आज संडे का दिन है, कई लोगों की मम्मी जो होती है वो संडे के दिन उनको अलग अलग तरीके के पकवान बना के खिलाती हैं, ब्रेड पकौड़ा भटूरा, ये सब चीजें बना के देती हैं। तो आपको आपका क्या कनेक्शन है। और आप एक चीज में मत रुकिएगा कि सारी चीज एक चीज में लिख दो। माँ के लिए तो 50 चीजें होती है, 100 चीजें होती है, 1000 चीजें होती है। जो याद आए वो लिखते जाइए, जो याद आए वो लिखते जाइए। हो सकता है आज इतना अच्छा खाना आप बना पाते हो, आपकी माँ ने सिखाया हो, आपकी बड़ी मम्मी ने सिखाया हो, आपकी बुआ जी ने कुछ सिखाया हो। हर किसी का अलग अलग तरीके का हो सकता है ना। बस ग्रेटफुल लैंग्वेज में। और आपको क्योंकि बहुत जरूरी है डालना। अगर आप क्योंकि नहीं डाल रहे तो कहीं ना कहीं उस चीज को आप मिस कर जाओगे जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो हम आपको ये किताब जो है वो बताना चाहती है। तो क्योंकि का जरूर प्रयोग कीजिएगा। और मैं इसमें आपको इंग्लिश में भी जो है एक बार हम वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर भी ये आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या लिख रहे हैं। वैसे तो आप सब लोगों के पास बुक होगी, जो लोग भी ये करने वाले हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने बुक नहीं ली तो आप इसकी बुक ले लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में भी 15 है टोटल, शायद 50 से ज्यादा लैंग्वेज में ये किताब आती है। और पीडीएफ में मत रहिएगा, मेरी एडवाइस रहेगी कि सब लोग इसकी एक कॉपी जरूर ले, जरूर ले। क्योंकि ये कॉपी आपके पास रहेगी, उसको अंडरलाइन करोगे और आप इसको बार बार पढ़ोगे,
जो आपने अंडरलाइन किया होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, एक बार प्रेमलता जी Yes, मेरी स्क्रीन शेयर yes, हो रही है, इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए। yes, yes. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. I am truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. जी, तो ये आपको बता दिया कि आपको कारण जो है वो आपको कैसे बताना है और कैसे आपने करना है। चलिए Yes. आगे पढ़ते हैं। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, तो या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक एक बार में ही सारा कुछ लिखना है। ऐसा नहीं है कि 3 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए। एक बार आप बैठ गए, 10 तो कम से कम मिनिमम आपने लिखने हैं। उसके बाद उस सूची को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बोल के पढ़ने में समर्थ हैं तो बोल के पढ़िएगा। अगर मनी मन में कर रहे हैं तो मनी मन में कीजिएगा। बोल के पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है, फीलिंग आती है। और एक एक नियामत को पढ़ने के बाद में 3 बार धन्यवाद जरूर दोहराइएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने एक सूची में लिखा कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपने पापा की, क्योंकि उन्होंने मुझे फला कोर्स करवाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से आपने पढ़ लिया। दूसरी बार आपने कोई कृतज्ञता पढ़ी, तीसरी बार पढ़ी, ऐसे 10 पढ़ोगे तो 30 बार तो आपने धन्यवाद दे दिया। और आपने देखा था आइंस्टाइन का नाम आया, वैज्ञानिक का, Yes. वो कई बार इस वाली प्रैक्टिस के अंदर आएगा। कारण क्या है कि वो बहुत कृतज्ञ थे और वो मानते थे कि अगर आज वो कहीं पे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह कृतज्ञता है। जैसे न्यूटन ने ही हमारे को ये खोज के दिया ग्रेविटी का लॉ, ऐसा जरूरी नहीं है। रोंडा से पहले भी बहुत सारे कोचिज थे, बहुत सारी चीजें थी कृतज्ञता के लिए, बहुत पुराने पुराने आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में कौन लेके आ रहा है? अगर आपके जीवन में कोई रोशनी लेके आ रहा है, जैसे आपको उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद करना है जिसने आपको इस सेशन के साथ जोड़ा, जिसने Yes. आपको पहली बार इस वाले सेशन को करवाया। अब उसके बाद हो सकता है वो सेशन के साथ जिसके साथ आपने करवाया, जिससे आपने हुआ, उनके साथ नहीं है। आज कोई आपको कोई और कोच कर रहा है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना है। कई लोग क्या होता है, कभी वो शेयरिंग कर रहे हैं तो वो बता ही नहीं पाते कि किन के कारण उनके जीवन में ये रोशनी बढ़ रही है। तो कुदरत क्या कहता है, अगर आपके जीवन में रोशनी किसी की वजह से बढ़ रही है, जैसे मैं आज जूम के लिए बहुत कृतज्ञता लिखता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं जूम के लिए बहुत कुछ लिखता हूँ। क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे को अपने सपने पूरे करने थे, उसमें जगह की वजह से, लोग कैसे आएंगे उसकी वजह से चीजें रुकती थी। आज जूम के कारण कोई अमेरिका से करता है, कोई लंदन से करता है। और मेरे आज भी जो 8 सेशन होते हैं, दिन में 7 सेशन होते हैं, उसमें से 50% विदेशी होते हैं। कोई लॉस एंजलिस से जुड़ रहा है, कोई दुबई से जुड़ रहा है। और भगवान की ऐसी कृपा है, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि उनका टाइम जोन भी मेरे को सूट करता है। यहाँ पे दिन होता है तो वहां रात होती है, वहां रात होती है तो दिन होता है। ऐसा नहीं कि मुझे रात को बहुत ज्यादा लेट जागना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है, नहीं। मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से सुबह उठता हूँ 4 बजे और रात को 10 बजे सोता हूँ। तो 4 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर कनाडा के भी सारे सेशन हो जाते हैं, अमेरिका के भी हो जाते हैं, दुबई के भी हो जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कोई और देश होता जहां पे टाइम जोन का बहुत ज्यादा फर्क होता और मुझे रात को जागना पड़ता या सुबह और जल्दी उठना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी कृतज्ञता है। आज मैं जूम के ऊपर, आपने देखा मैंने हिंदी के अंदर शेयर कर रहा था, एक और कर दिया। अभी इससे पहले मृदुल जी ने आपको म्यूजिक चलाया हुआ था। हम पूरी पूरी पिक्चर कर सकते हैं, हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इसे बाद में दोबारा से देख सकते हैं, हम यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप किसी अपने फ्रेंड को आगे शेयर कर सकते हैं। कितना आसान है, एक आपने क्लिक करना होता है। मोबाइल पर, आईपैड पर, किसी भी चीज पर आप कर सकते हो। हेडफोन लगा लो और अच्छे से आवाज आती है। तो मैं हर एक दूसरे दिन के बाद में वाईफाई का, ये जूम का, यूट्यूब का, लैपटॉप का, मोबाइल का, सबका, अपने हेडफोन का धन्यवाद करता हूँ। और मैंने आपको शायद पहले भी शेयर किया था, जब मैं शुरुआत की थी तो मेरे पास तार वाला एक हेडफोन होता था 500-600 रुपए का। फिर मैंने 3000 रुपए का लिया। उसके बाद मैंने इतना ग्रेटफुल हुआ, इतना उसको धन्यवाद किया, मेरे पास 30,000 का हेडफोन आया। उसके बाद अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 60,000 रुपए का है, और आप बिलीव कीजिए मैंने उस पर 1 रुपया भी नहीं लगाया। भगवान की कृपा से वो सब चीजें गिफ्टेड आ रही हैं। क्योंकि आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होंगे ना, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिलेगी। क्योंकि एक प्रैक्टिस कहती है, आपको ये नहीं सोचना कैसे आपके जीवन में ये चीज आएगी। आपके जीवन में वो चीज आएगी, आनी ही आनी है।
आपको केवल उसके लिए विश्वास बनाना है, उस शक्ति के ऊपर जिसको आप ईश्वर का नाम देते हैं, परमात्मा देते हैं, जिस भी ईश्वर के रूप में आप उसको करते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। वो आपको देने के लिए आया है और आप अपने जीवन को अद्भुत बनाने के लिए आए हैं। और हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम वन ऑन वन सेशन कर रहे होते हैं, किसी से हम सीखते हैं। मैं एक मैडम के साथ सेशन करता हूँ तो वो बोलती थी, आचार्य जी आप कभी कभी पूरा मैजिक का सेशन ये करवाओ, तो मुझे लगता था टाइम का है, नहीं आचार्य जी आपके साथ अच्छा होगा। और आप बिलीव कीजिए, चौथा दिन आज है और मेरा अपना काम जो है पहले से बेहतर तरीके से होने लग जाता है। क्योंकि ईश्वर जो है वो देखता है, आप किसी के लिए कुछ देते हो, आपके जीवन में चीजें आती है। अब भूमिका अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं, वो सुबह भी सेशन में होती हैं, अभी भी है, अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहती है, कुछ हो रहे हैं और कुछ होने की उम्मीद है। क्या है जीवन में, यही प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करवानी है और प्रैक्टिस को समझना है। तो ये वाला सेशन जो है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। जी। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। निर्देशित का मतलब होता है डायरेक्ट कर, मतलब जैसे टॉर्च की रोशनी होती है ना, तो टॉर्च की रोशनी को जहां आप करते हैं वहां पे ही रोशनी होती है ना। ट्यूबलाइट जलाते हैं तो पूरी जगह पे होती है। तो वैसी कृतज्ञता की रोशनी जो है वो आप जहां डालोगे वहां पे उसका असर आना शुरू हो जाएगा। तो आपको निर्देशित करना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि आपके अंदर मेरे अंदर उतनी नहीं है कि हम पूरे जगह पे कर दें। हमें पर्टिकुलर उसको एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा, निर्देशित करना पड़ेगा, उसको ऊपर कहीं ना कहीं रोशनी डालनी पड़ेगी, तभी वो चीज रोशनी दिखाई देगी। जी। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से लोगों को उपाय देता था, और उपाय में कई बार बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा जुड़ते थे, बाहर के लोग जुड़ते थे, तो वो नॉर्मल रेमेडी नहीं कर पाते थे। मैं इसको एज ए उपाय की तरह दे देता था उनको। अगर उनको मैं बोलता था सूर्य को जल चढ़ा दो, सूर्य को प्रणाम कर दो, तो उनको लगता था क्या आचार्य जी दकियानुसी बातें कर रहे हो। लेकिन आज वही बच्चे जो हैं हाथ जोड़कर सूर्य को, क्योंकि सूर्य तो सोर्स है ना, हमारे अंदर जो ऊर्जा आ रही है, जो हमारे अंदर है, वो सूर्य ही है। और सूर्य जो है वो पिता का कारक है, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, माँ का कारक है। और मैं हमेशा बोलता हूं आपको, दो देव आपको पृथ्वी पर नजर आते हैं, आपके माता पिता, और दो देव पृथ्वी से नजर आते हैं, चंद्रमा और सूर्य। दिन में जब भी मौका मिले, हमेशा प्रणाम कीजिए सूर्य को, हमेशा प्रणाम कीजिए चंद्रमा को। और हमारे जितने व्रत हैं, जितने त्योहार हैं, वो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा से मिलकर ही बनते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन में सूर्य के दर्शन ही नहीं करते? कितने लोग ऐसे हैं जिसके जीवन में चंद्रमा को देखे हुए सालों हो गए? हम लोग टीवी के अंदर अटके हुए, हम लोग वेब सीरीज के अंदर अटके हुए। अभी पिछले 2 साल में अपनी कृतज्ञता को बढ़ाया। जहां पे हम रहते थे वहां पे सूर्य के दर्शन करना कई बार थोड़ा संभव हो पाता था, सुबह नहीं हो पाता था। अब मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो वेस्ट फेसिंग है, 7 घंटे रोशनी रहती है, 7 घंटे। मेरे सामने अभी भी सेशन चल रहा है, सामने सूर्य देव है, 7 घंटे हमारे को सूर्य के दर्शन होते हैं। जहां पे मैं रह रहा हूँ वो छत है, पूरी रात को 1-2 दिन छोड़कर रोज रात को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। आप कृतज्ञता बढ़ा के तो देखिए। आप भूल जाइए जल देना, लेकिन हाथ जोड़ के उनको प्रणाम तो कीजिए, धन्यवाद। और आप सूर्य के साथ में अपना संबंध अच्छा करेंगे, आपकी सेहत अच्छी शुरू हो जाएगी। आप चंद्रमा के साथ अपने संबंध अच्छे करेंगे, आपकी जो है सेहत अच्छी हो जाएगी। अब कल अमावस्या है, परसों प्रतिपदा है, हम लोग नए साल पे भी मनाते हैं। और मैं तो नए साल पे भी लोगों को विश करता हूँ। कई लोग बोलते हैं आचार्य जी आप क्यों करते हो, नया साल हमारा तो होता है। मैं कोई बात नहीं, देश काल पात्र, अगर लोगों को 1 जनवरी को मैसेज पढ़ के अच्छा लगता है, अच्छी बात है, विशेष करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कल हमारा जो परसों हमारा एक नया विक्रम संवत शुरू होगा, क्या हम उसकी तैयारी कर सकते हैं? क्या घर के अंदर कुछ पकवान बना सकते हैं? क्या घर की सफाई कर सकते हैं? क्या घर में कुछ हम थोड़ा सा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें लगे कि नया साल है, कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों ने करना शुरू किया है और कुछ लोग करेंगे।
और आप देखोगे आप जितना इस चीज को करोगे, और इसीलिए हमारे त्योहार जोड़ दिए। चैत्र पक्ष के जब नवरात्रे आते हैं, और हर शहर के अंदर, हर हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जो प्रतिपदा आएगी, पूरा केरला से लेकर कश्मीर तक, बॉम्बे से लेकर असम तक अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने उसको कई बार छोड़ दिया था। और आज जो लोग कनाडा में रहते हैं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वो इन संस्कृतियों को समझ चुके हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हम उसको और बढ़ाएंगे। इसलिए कभी कभी अगर मैं बात कहूं तो ये मत सोचना कि मैं कोई धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ कर रहा हूं, नहीं। ये भी उसके अंदर समृद्धि का कारण है। आप बिलीव कीजिए, अगर आप अपना सूर्य अच्छा करेंगे तो आपके पिता के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। आप पिता के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, आपकी जॉब, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो मैंने बोला, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। अब करना तो शुरू कीजिए। अब करना शुरू कीजिए, शिकायत करना बंद कर। कुछ अगर सिर में दर्द है, कुछ अगर सुबह उठकर नींद अच्छे से नहीं आई, थोड़े दिनों के लिए मत बोलिए। बहू पूछे रात को, मम्मा नींद अच्छी आई थी? हाँ, नींद अच्छी आ गई, बढ़िया आ गई थी, जितनी आ गई अच्छी आ गई। आप सुबह उठते ही पहला ये बोलते हो, कल तो नींद ही अच्छी नहीं आई। अरे आधा कप चाय और बना के लाया, मजा ही नहीं आया उस चाय पीने में। आपको चाय पीनी है, पी लो ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन ये लाइन जोड़कर कि पिछली चाय पीने में मजा नहीं आया, उसको हम क्यों कर रहे हैं? हम उस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वो शिकायत है। जी प्रेमलता जी। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है। मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञ कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ शुरुआत होने में के आपको लिए। लगेगा कि बहुत मुश्किल होता है, 10 कैसे लिखे। लेकिन अभी एनईजी जो है वो 3-3 घंटे की प्रैक्टिस करवा रही है। और आप बिलीव कीजिए, उन्होंने कहा था कि 3690 लिखनी है, लेकिन लोगों ने 15-15 हजार तक लिख ली है एक महीने के अंदर। हम खुद हैरान हैं। तो इसलिए शुरुआत में आपको लग सकता है कि मुश्किल है, लेकिन अगर आप पिता के बारे में लिखना शुरू करोगे ना, अपने बेटे के बारे में लिखना शुरू करोगे, अपने पति के बारे में लिखना शुरू करोगे, आप देखोगे हजारों आपके पास उसके कारण है। कई ऐसे कारण हैं जिसके लिए आपने कोई सोचा ही नहीं है। और छोटी छोटी चीजों को भी आप अगर तवज्जो दोगे, जैसे कहते हैं ना, खाना खाना है आपने, और आपके पास चम्मच नहीं है, हमने कभी चम्मच का शुक्रिया नहीं किया होगा। एक चम्मच जो है वो नहीं है ना आपके पास, तो खाने का आपको मुश्किल हो रही है। आज पानी पीना आपके पास गिलास नहीं है, उसके लिए मुश्किल हो रही है। आज आपके कमरे में सब कुछ है, पंखा नहीं है। क्या हमने बिना लाइट गए हुए भी कभी कृतज्ञता की है लाइट के लिए? मैं आज बोल रहा हूं, डेफिनेटली आप मेरे लिए कृतज्ञता करते होंगे। आप देखिए, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप कृतज्ञ? कूड़े वाला अगर आ रहा है कूड़ा उठाने के लिए, हम सोचते हैं हमने उसको 300 रुपए दे दिया, 500 रुपए दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो कूड़ा लेके ना जाए और आपको रोज कूड़ेदान में वो कूड़ा फेंकने जाना पड़े, सोचिए। बहुत चीजें ऐसी हैं। आज आपका जो सीवर का काम अच्छे से चल रहा है, उसके लिए भी कई लोग ऐसे हैं जो सीवर में उतरते हैं, और आप पढ़ते होंगे कई बार कि उनको अपनी जान से भी वो होना पड़ा। क्या हमने कभी कृतज्ञ किया है? एक दिन अगर सीवर बैक मार जाए तो क्या हालत होती है, आप जानते हैं ना। आज आपका सीवर सही चल रहा है, आपने उसके लिए कृतज्ञता की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, याद करोगे तो बहुत चीजें याद आएंगी, बहुत चीजें याद आएंगी। ठीक। आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं। उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपने कितने लोगों ने ऐसा है जो पक्षियों के लिए धन्यवाद देते हैं, पशुओं के लिए धन्यवाद देते हैं? कभी सुबह उठकर उनकी चहचहाट आपको सुनाई देती है, कितना अच्छा लगता है। आप उसके लिए कृतज्ञ होंगे। आप ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पर पेड़ पौधे होंगे, जहां पे हरियाली होगी। आपको जैसे बताया कि मेरे को चिड़िया की आवाज, मैं इसीलिए आश्रम में जाता था जब
तो मेरे को उन आश्रम में जाकर सेवा करने में ज्यादा मजा आता था, जहां पर अच्छी जगह होती थी, जहाँ पे बहुत सारे चिड़िया होती थी। और मैं एक आश्रम में जाता था, वहां पे लिखा होता था यहाँ पे 25 तरह की जो है वो चिड़िया और तोते और इस तरह के हैं पक्षी। बड़ा खुश होता था। वहां पे 5 दिन की प्रैक्टिस किया, पैसा भी मिलता था और वो भी करते थे। और लोग तो फिर आचार्य जी बोलते ही थे, और बहुत अच्छा सा रहता था। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में आप जानते ही हैं, बहुत प्यार मिलता था। और जहां पे आप जानते हैं शहर के अंदर कुछ वजह से हुई, अब उसकी बारे में शिकायत नहीं करना चाहता। आज मैं जिधर रह रहा हूँ उधर 8-9 पेड़ बहुत ऊंचे हैं, और उस पे इतनी चिड़िया हैं कि नॉर्मल 7-8 तरह की चिड़िया तो दिखाई देती हैं, छोटी बड़ी 10 तरह की आपको दिखाई देंगी। लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, हमारे यहाँ पे ओखला बर्ड सेंचुरी है। आप बिलीव करोगे, पिछले 7 महीने में मैं 40 से ज्यादा पक्षियों को देख चुका हूँ, 40 से ज्यादा। और अब मेरी इच्छा है कि एक मैं कैमरा लूं, थोड़ा सीख लूं और उनकी फोटो खींच के दिखाऊं। वाइफ बोलती है, ये कब देखा आपने, ये कौन सा चिड़िया ये। मैं, आप आओ, मैं उनको दिखाता हूँ। बच्चे बिलीव नहीं करते कि ये यहीं का फोटो है, ये चिड़िया यहाँ पे आई होगी, ये यहाँ पे आया होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके कृतज्ञ, आपको वैसी चीजें दिखाई देंगी। आपको मालूम है, ये बिल्ली हो चाहे डॉग हो, इन सबकी चीजों की जरूरत है लाइफ में। कारण क्या है आपको मालूम है? गुरैया चिड़िया होती थी। अभी दिल्ली में गर्मी होगी, और गर्मी के बाद में थोड़ा सा बरसात होगी, ह्यूमिडिटी होगी, और एक बीमारी है जो काफी मच्छर की वजह से फैल जाती है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। पहले क्या होता था, पानी है आपके घर के अंदर भी एक चिड़िया होती थी छोटी, जिसको गुरैया कहते थे। वो आकर घर के अंदर भी पानी वानी कहीं पे है उसमें से भी कुछ कीड़ा बीड़ा है तो खा के चली जाती थी। आज वो गायब हो गई। आज अगर कहीं पे पानी पड़ा हुआ है और उसके अंदर कोई हो गया तो वो चलता रहता है। तो जाने अनजाने में हमने उन चीजों को, तभी तो आज आपने देखा है ना, जब हम पहले समय में किसी का घोंसला देखते थे खुश होते थे। आज आपको बने बनाए घोंसले मिलते हैं कि आपके घर में चिड़िया आके अपना घोंसला बनाए। मार्केट में लोग जाते हैं, उसको लगाते हैं, स्ट्रीट डॉग को लोग फीड करते हैं, उनकी वो करते हैं। कारण क्या है? उनको समझ में आ गया है, क्योंकि जो उनमें है वो मुझ में है। अगर आज मैं गाय के लिए नहीं रहूंगा तो मेरे को जीवन में केवल दूध की कमी नहीं होगी, सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने कारण बताया कि आप थोड़ा खान पान में सात्विक करो। इसलिए नहीं कि वो ये है वो है, हम उस पर बात नहीं करते। तो शुरुआत में जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, तो आप चीजों को कनेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, वृक्षों के लिए, पशुओं के लिए, समुद्र के लिए, पक्षियों के लिए, फूलों के लिए, पौधों के लिए, नीले आसमान के लिए, वर्षा के लिए, तारों के लिए, चंद्रमा के लिए, क्या क्या चीजें हैं। आप लिखना शुरू करोगे ना, आपके ही ग्रेटिट्यूड पढ़कर मुझे और अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। जी। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरे से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और आप अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। पढ़ लीजिए। यही यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय, ये स्वास्थ्य और आपको और शरीर। विषय दे रहे हैं ताकि आपको, जैसे उन्होंने बता दिया अपने अपनी इंद्रियों के लिए, अपने शरीर के लिए, अब आपको और विषय दे रहे हैं ताकि आपको शुरुआत में अगर कोई दिक्कत होती है तो ये वाली लिस्ट को सामने रख के बैठ जाओ कि आप किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप आप इसको एक बार ना अंडरलाइन कर लेना, ये जो लाइन है इसको ध्यान रखिएगा। अपनी नियामतें गिनने के बाद आपको हर बार बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए।
हो सकता है दिव्या जी आपको बोले, आचार्य जी बोले सुबह कर लो, ये कर लो, ठीक है, आपको करना चाहिए जो किताब कह रही है। लेकिन किसी वजह से अगर आप सुबह उठते नहीं कर पा रहे, जब आपको कंफर्टेबल है तब कर लीजिए, क्योंकि नियामतें गिनने के बाद आपको बेहतर और अच्छा महसूस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप देखकर, किसी ने बोला मैंने 100 नियामतें लिखी हैं और आप भी लिखना शुरू कर दो, और आपका हाथ दर्द हो रहा है, आपकी पीठ दर्द हो रही है, आपको मजा नहीं आ रहा। नहीं, आपको अपने हिसाब से देखना है, और हर बार नियामतें गिनने के बाद में आपको अच्छा और बेहतर महसूस होना चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जी। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जी, आपको कल एक स्टोन ढूंढना है, और कल विजय जी इसके ऊपर पूरा अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अगर आप एक छोटा सा स्टोन, जैसा ये मेरे हाथ में है, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये आपको एक पत्थर लेना है जो आपके हाथ में आ जाए, और उसके एजिस ना हो, गोल हो, और आपको क्या करना है उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। अगर आपको ये मार्केट से भी मिल जाता है, अगर कोशिश करो तो आपके आसपास में भी ये चीजें मिल जाती हैं, पार्क में मिल जाएंगी, एक्वेरियम शॉप में मिल जाता है। कोशिश तो करनी चाहिए कि खरीदे नहीं, कहीं से ढूंढ लें। घर में ही ज्यादातर लोगों को मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं है किसी वजह से, तो आप इसको मार्केट से खरीद भी सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। कभी आप गए हो किसी होटल में, तो वहां पे भी आपको मिल जाते हैं, वहां पे भी आपको छोटे छोटे जो आपके वो पौधे होते हैं उसके अंदर रखे होते हैं, तो उसमें आपको मिल सकता है। तो इसको हम कल ही करेंगे, लेकिन आपको समझा देंगे। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको आज संडे है, अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपने नियामतें गिने। 1। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। 2। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। 3। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4। 27 दिनों तक हर सुबह जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। 5। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी आपका। थैंक आप यू जिस सर। तरह से लैब तरीके से गा के पढ़ती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब थैंक आप यू उसे गाते हुए पढ़ती हैं, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे बस आप पढ़ते रहे और मैं सुनता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे जुड़े रहें। और कल आप जा रहे हैं एक तीर्थ स्थल पे, हम सब यस लोगों सर। की तरफ से आप माथा टेकिएगा। इस ग्रुप में सर। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके सपने पूरे हों। और हम में से यस सर। बहुत से लोगों का वहां जाने का सपना है। आपको ईश्वर ने बुलाया, और इतने अच्छे तरीके से बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो हम लोग ले सकते हैं, क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। और जिन लोगों को लीव करना है, आगे काम में बढ़ना है, तो वो लोग अपना लीव कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपके जीवन में जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, और हम दूसरों की शेयरिंग सुनते हैं, क्वेश्चन सुनते हैं, तब भी हमारे जीवन में काफी जो है वो बदलाव आता है, सीखने को मिलता है। जी, अनम्यूट कीजिए और बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, और क्या नाम है आपका। जी। सर कोटि कोटि आत्मवंदन। सर पुणे से बोल रही हूँ मैं, शोभना। सर जैसे आपने अभी बोला है स्टोन चाहिए, लेकिन मेरे पास बड़ा ही है, और मेरे पास वो नहीं, ऐसा ही मिला हुआ है, तो वो बड़ा चलेगा सर? नहीं, मुट्ठी में बंद होने के बाद दिखाई देता है। नहीं। दिखाई हाँ, अब दिखाई मतलब, देता है। नहीं, दिखाई देता है। इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। ओके। ओके सर, छोटा थैंक चाहिए, मुट्ठी बंद होने के बाद में आपका वो दिखना नहीं चाहिए। यू। ओके। यस, थैंक यू। थैंक यू। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप मेरे को देख पा रहे हो, मेरे स्टोन को देख हाँ पा यस। रहे हो। हाँ यस सर, देख देख पा रही हूँ मैं। इस साइज का हो, कल विजय जी इसको बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं। अगर आप ओके। पहले से अरेंज करके रखेंगे तो अच्छी बात है।
नहीं तो अभी हम ग्रुप के अंदर भी इसकी फोटोग्राफ डाल देंगे ताकि आप इसे कर पाए। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। जी अनीता शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? क्वेश्चन है कि शेयरिंग है? सर क्वेश्चन ही है मेरा। सर जो पहले वाला स्टोन है वो उसको ले सकते, यूज कर सकते हैं सर? हाँ, उसको भी लेके कर सकते हैं, जो आपके पास स्टोन है ऑलरेडी सर आपकी उसी को आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज सर तो आ आप, रही है। हाँ अब आई सर आपकी आवाज। अनीता जी, पुराना वाला स्टोन से भी कर सकते ओके सर। सर एक मेरे को ये क्वेश्चन था सर, वो क्योंकि वाला मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। मतलब जैसे कुछ लिखना है नियामत, तो क्योंकि मतलब कैसे लगाएं सर? हैं। आप एक जैसे नियामत लिखिए, आप एक नियामत बताइए कैसे लिखोगे अपनी एक नियामत जो आपने आज लिखी है, या आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? बोलिए एक नियामत, आप अपनी एक नियामत लिखिए, बोलिए कोई तो अपनी नियामत बोलिए, कैसे लिखेंगे? हाँ, मुझे अपने जीवन में कॉन्फिडेंस लाना है। ये तो आपकी नियामत लिखनी है, आपने पहले ग्रेटफुल लैंग्वेज में लिखना है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। वो तो आपका ओके सर। गोल है ना, गोल थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। हाँ आप नियामत लिखोगे, अपने जीवन में क्या नियामत आपकी है? सर, वही मेरे समझ में नहीं आ रहा सर, आप कैसा आपने बताएं? अभी नियामत जैसे लिखोगे, 10 नियामतों में अभी तो बताया इतने सारे हैं। मैं सूर्य के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि हाँ उससे मेरे जो है शरीर को रोशनी मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, मेरे कपड़े ओके सर। सूखते हैं। अलग अलग चीजें आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। ओके सर, आ गया, क्लियर हो गया सर। थैंक यू क्योंकि सर। लिखना जरूरी है। ओके सर। ओके, थैंक थैंक यू सर। थैंक जी। कल्पना जी, अनम्यूट कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सके तो कैमरा ऑन कर लीजिए। जी बोलिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, मुझे ये पूछना था, जैसे कि रोज लिखना है या एक बार लिख के उसको रोज पढ़ना, अगर हो सके तो। रोज लिखना है, डेली 10 तो लिखना ही है। जैसे कि मैं अभी आपके सेशन को तो अभी ज्वाइन कर रही हूँ कल परसों से, लेकिन मुझे पहले से एक आदत थी कि मैं अपने मन ही मन या बोल के भी दोहराती थी कि मेरे पास क्या है। तो करते रहिए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, इसके अंदर आपको लिखना है। रोज ही करना है मतलब? हाँ हाँ, रोज ही बिल्कुल लिखना क्लियर है है, सर? रोज ही लिखना है। हाँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। स्नेह बजाज जी, बोलिए स्नेह बजाज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरिओम, नमस्कार जी। ये नमस्कार। ये मैं पिछले साल जनवरी से मैंने क्लास शुरू की थी। मेरे को जी। उसमें बहुत आनंद आता, तब से मैं बहुत क्लास ज्वाइन कर चुकी हूँ। और मैं हर रोज जब नहीं भी ज्वाइन करती तब भी मैं शुक्राने जरूर लिखती हूँ प्रभु का। पता वाह। नहीं कल मेरा मन कैसे डावाडोल हो गया, मेरे पास लिंक भी नहीं आया। मैंने अपनी सिस्टर से लिया, जो आपने इतना प्यार से समझाया। अगर मैं मिस कर देती तो मैं बहुत बड़ी अपनी नुकसान कर लेती। भगवान का शुक्राना कि उसने मेरे को लिंक टाइम पे भेज दिया। और मैंने आपका ये सुना, मेरा इतना मन प्रफुल्लित हुआ। भगवान ने मेरे को बहुत सुख दे रखे हैं। मैं 75 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरे को भगवान ने वाह। सब कुछ दिया हुआ है। मेरा सिर्फ वाह। एक है कि मैं भगवान के साथ ये टाइम जो है भगवान के साथ जुड़ूं, इसलिए डाउन हो रही थी कि मैं पैसा मांगू क्या करूं। मेरे को सिर्फ भगवान चाहिए। जितनी मेरी जरूरतें हैं उतनी भगवान ने पूरी की हुई हैं। और आज का सुन के तो मेरे को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मैं पूरी पूरी शुक्रगुजार हूँ। आज सुबह भी जब मैंने क्लास ली तो मैंने उनको बोला कि जितनी खुशी मेरे मेरे को चीजें मिली हैं उतनी मैं खुश नहीं रह पा रही। मतलब अंदर से खुश हूँ, जैसे वाह अमेजिंग ऐसा करके जो वाह वाह शैला जी बोलती हैं, ऐसा मेरे से नहीं निकल रहा था। मैंने सुबह भी उनसे बोला, पर आज मैं सारे दिन इतना खुश नहीं रही, पर थोड़ा थोड़ा हर एक चीज को वाह 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 किया। मैं चाहती हूँ कि जैसे पूरा फूल खिल जाता है, इतना शुक्राना है, मेरे पसंद सब कुछ है, इतना मैं प्रफुल्लित हो जाऊं, बस मेरे को ये चाहिए। हरिओम जी। बस यही आपको करना है। आप 75 की एज में हैं, ईश्वर ने आपको ये एज बख्शी, आप 100 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ होकर अपने जीवन को जी रही हैं, इसके लिए शुक्रिया करना है। आप मुझे सुन पा रही हैं, आप बोल पा रही हैं, शेयरिंग कर पा रही हैं, जूम अपने आप यूज कर पा रही हैं, उसको अनम्यूट कर पा रही हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना। तो ये भी नियामत में है, ये भी एक नियामत है। जी भूमिका जी। सर थैंक यू। पहले तो मतलब मैं आपको याद रही क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, पर यह है कि आपके लफ्जों में मैं याद रही।
और आप ही लोगों ने मुझे सिखाया कि ये मैजिक बुक क्या चीज है, इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू करूंगी। क्योंकि और 4 बजे, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 6 बजे से पहले कभी नहीं उठती थी, 4 बजे उठ जाती हूँ। ये बस आपकी मैजिक बुक का ही कमाल है। और मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, और आगे आप लोगों की दुआ से आएंगे। दुआ से क्या, आप लोगों के मैजिक से, बातों से मेंटोर आ गए। आप लोग मेंटोर नहीं है हमारे, वो क्या कहते हैं, एंजल जो बोलते हैं ना, वो हैं आप लोग। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, इसलिए लेकिन बस प्रैक्टिस हमें एंजल खुद को करनी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे जीवन में और चीजें आएंगी, आपके जीवन में और चीजें आए, यही हम प्रार्थना करते हैं। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहुत टाइम से आपको देख रहे हैं, आप जुड़ते हैं, सुनते हैं ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जी। प्रीति, प्रीति जी। प्रीति हाँ कलरी। जी, हाँ जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास ये स्टोन है, चलेंगे? हाँ ठीक है, हीलिंग के हीलिंग के स्टोन आते हैं ना, पेबल्स, ठीक है, ठीक है, चलेंगे ना? चलेंगे। ओके। आप कल ओके रख आप। लीजिएगा एक बार, दोबारा से आपको कल विजय जी पूरा अच्छे से बताएंगे। चलेंगे ये, हाँ, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। आप करिए इसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू जी। काजल जी, कैमरा ऑन करके कर सकते हैं तो बताइए। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा वेल एक्सप्लेन करा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक तो ये था कि जो 10 नियामतें हैं रोज अलग अलग करके लिखनी है। हाँ जी, रिपीट भी हो सकती है कोई, लेकिन आप अलग अलग लिखिए, क्योंकि आप जब लिखना शुरू करोगे ना, एक दिन अगर आपने शरीर को ही ले लिया, तो अपने बालों से लेकर अगर आप अंगूठों तक लिखना शुरू करोगे तो 50 हो जाएंगे। तो आपको जी सर। शुरुआत में लगता है कि हमें रोज 10 कौन सी नहीं लिखनी है। जब लिखना शुरू करोगे, कभी माता, कभी पिता, कभी ताया जी, कभी स्कूल के टीचर, कभी उस स्कूल के बारे में, कभी अपने पैरों के बारे में, कभी अपने पेन के लिए, कभी अपने बर्तनों के लिए, कभी गैस के लिए, कभी बिजली के लिए, बहुत चीजें याद आएंगी आपको। तो अलग अलग जी लिखनी है, लेकिन कई बार रिपीट भी हो सकती जी सर। सर और एक ये था कि लास्ट पेज को ना मैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रही थी, वो हट गया। वो या तो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, वो है। लास्ट में कुछ लिखा हुआ था। हम पूरा पीडीएफ भेज देते हैं आपको। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। दिव्या जी, नमस्ते आप एक सर। बार पीडीएफ शेयर कर देना मैजिक की, दोनों हिंदी इंग्लिश वाली, ग्रुप के अंदर। जी, जी रचना जी। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन था आज का। और मुझे ये पूछना था कि इसमें जैसे आपने ये बताया सूरज और चांद का, तो हमें डेली इनका भी ग्रेटिट्यूड करना है और डेली पेरेंट्स का भी ग्रेटिट्यूड लिखना है? देखिए, ये लिखने जैसे में तो मतलब आपकी ये 10 नहीं, आपकी चॉइस है। ब्लेसिंग्स हैं। ये देखो, ये अच्छा। चॉइस है, मैं आपको बताने वाला कुछ नहीं हूँ कि आपको किसका करना है, किसका नहीं करना। मैंने आपको जस्ट बताया कि दो देव आपके सामने हैं, माता पिता, और दो देव हैं आपके, सूर्य और चंद्रमा। आप उसको फील भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको रोज लिखना ही है। हो सकता है आप वीनस का लिखना शुरू कर दें, शुक्र का लिखना शुरू कर दें। अगर आप सुंदर हैं तो आप शुक्र के लिए लिख सकते हैं, गुरु के लिए लिख सकते हैं, राहु केतु के लिए। आपकी अपनी इच्छा है, आप लिखें, फील करें। रोज लिखें, एक दिन छोड़ के लिखें, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अपनी इच्छा है। मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि एक सूर्य और चंद्रमा जो है, उनके भी हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, तारों के भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। और जैसे हमें 10 ब्लेसिंग्स डेली की लिखनी है, तो मतलब 10 के लिए हमें पर्टिकुलर रोज एक टॉपिक पे लेके फिर उस पे लिखना? नहीं, जो कोई भी भी? आपको याद है, जो भी दिल से आपका है वो लिखिए। आप एक दिन में स्वास्थ्य का भी लिख सकते हैं, एक दिन में धन के लिए भी लिख सकते हैं, एक ही दिन में आप रिलेशनशिप के लिए भी लिख सकते हैं। आप जैसे जैसे लिखना शुरू करेंगे ना, कुछ हम भी हाँ। आपको एग्जाम्पल लिख के भेज देंगे, तो आपको क्लियर होता जाएगा। आप लिखना शुरू कीजिए, जो फील आपको आ रहा है। आपने अपने घर के लिए लिख दिया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास अपना घर है, क्योंकि इससे मैं हर मौसम में अपने हर काम को अच्छे से कर पाती हूँ। हाँ मैं जी। बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास एसी है, क्योंकि इसके कारण मैं सर्दी गर्मी में अच्छे से अपने जीवन को, रात को सो पाती हूँ, मुझे अच्छी नींद आती है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लग रहा है। आपके पास साइकिल है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास गाड़ी है, आप उसके लिए लिख सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपने ओ, कैमरा ऑन कर हाँ, दो लीजिए। नहीं है। जी, बोलिए, सर मैं बोलना चाहती हूँ। बोलिए। आचार्य जी, आत्मवंदन। सर मैं आप पहले भी ना मैजिक बुक की नियामतें लिखती हूँ, तो क्या मुझे दोबारा लिखनी चाहिए? रोज लिखनी है ना आपने, लिखती हो तो फिर लिखते रहो बस। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी। वर्षा, वर्षा जी मुंबई से।
अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मैं मेरी नियमतें शेयर करना चाहूंगी कि मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे स्वास्थ्य के लिए। मेरा स्वास्थ्य मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और हेल्दी हूँ। मेरे स्वास्थ्य के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं क्योंकि कृतज्ञ डालिए हूँ उसमें, क्योंकि मैं अपने हर काम को अच्छे से कर पाती हूँ, अच्छे से। मैं अपने हाँ, जीवन को अच्छे से जी पाती हूँ। क्योंकि जी आप पा सब रहे। जगह के लिए हो कृतज्ञ, कारण बताइए कि उससे क्या हाँ, कर पा रहे हो। आप स्वस्थ हो तो मस्त हो, अपने जीवन को हाँ, मस्ती से जी पा रहे हो। जिनके कारण मैं मेरे सब कार्य सरलता से कर पाती हूँ। इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैं शुक्रिया। कृतज्ञ हूँ मेरी आपके लिए कि मैं मेरे यूनिवर्स की बनाई हुई सृष्टि को देख पाती हूँ। थैंक यू, इसलिए बहुत बढ़िया। तो आप अभी एक दो दिन यूनिवर्सिटी के के अंदर, लिए। आज जितना आपने शेयर किया, अगले एक दो दिन में फिर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को और हेल्प मिल हाँ, जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी शिल्पा जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आज सुबह ही मुझे घर में एक छोटा सा स्टोन मिला, जैसे कि लाइट ग्रे कलर का है। पता नहीं, मुझे ऐसा थोड़ा शाइनिंग है तो अच्छा लगा करके मैंने ऐसे रख दिया बाजू को। तो वो यूज कर सकती हूँ? छोटा है, आधा हाँ, कोई आधा इंच जैसे बोल सकते, कोई बात नहीं। वो सेंटीमीटर। आपके हाथ में आएगा, खोएगा तो नहीं ना। ऐसा ना हो यस कि वो खो जाए। सर, इतना इतना है, छोटा भी ना हो। छोटा है। देखो, इतना छोटे में ना खोने का भी डर होता है थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखिएगा। इतना छोटा ओके, हम रिकमेंड नहीं करते। इतना तो ओके। हो कम से कम, खोए ना। नहीं तो आपने रखा और वो खो गया तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है सर, थैंक यू। और जैसे आपने बोला कि यूनिवर्स के लिए जैसे कि पक्षी के लिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो मैं सुबह रोज करती हूँ। और मेरे घर में भी अलग अलग चिड़िया आती है और वो घर बना के वो बच्चों को जन्म देते हैं और चले जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी वाह, बातें इतनी अच्छी है कि सर जैसे प्रोत्साहन मिल रहा है हमें, ये कर वाह, सकते हैं, ये कर वाह, सकते हैं। वाह। तो ग्रेटिट्यूड अब सर, थैंक यू सर, थैंक। थैंक यू। अब पशु पक्षियों का कृतज्ञता करने का क्या तरीका है? उनको कुछ फीड कर सकते हो, आप कुछ खाना दे सकते हो। अगर आप वृक्ष के लिए अगर आप कृतज्ञ हैं, तो कुछ वृक्ष लगा सकते हैं, कुछ पौधे लगा सकते हैं। अपनी गाड़ी के यस। अंदर पानी की बोतल रख सकते हैं। अब गर्मियां होंगी, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे पानी नहीं मिलता, आप रोक के गाड़ी को 2 लीटर की पानी की बोतल आपने उस पानी को डाल दिया। कोई पेड़ ऐसा है जहाँ पे कुछ उसकी टहनी टूट रही है, कुछ हो रहा है, तो आपने उसको कर दिया। तो कृतज्ञता केवल मुंह से बोलने की नहीं होगी, आप उसको एक्ट में भी लाना शुरू कर दोगे। आज यस अगर यस। दिव्या जी से आप पूछोगे, तो सुबह खिचड़ी बनती है उनके लेबर के लिए, उनके पक्षियों के लिए, गाय के लिए, बहुत कुछ होता है। उन्होंने अपना यस शेड्यूल भी बीच में उन्होंने किया था। तो क्या है, यही तो है। कृतज्ञता को इसी तरह से तो लेके आना है। मैं केवल और केवल पशुओं के लिए करता जा रहा हूँ और मैं उसको मतलब भगा रहा हूँ या उनके लिए कुछ कर नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आपके घर में अगर पक्षियां आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आप खाने के लिए कुछ करते होंगे। उनका अगर थोड़ा बहुत गंद भी मचता होगा, तो आप इरिटेट नहीं होते होंगे कि उसका वो कुछ गिर गया, कुछ तीला गिर गया। और जो लोग इरिटेट होते हैं, उनका निकाल देते हैं, तो कहते हैं ना, हमने किसी का घर बनाने की कोशिश की, आप और बड़े घर में जाने वाले हैं। ये एक संकेत होता है, और अच्छा हाँ, घर नहीं आपके सर, पास आने हमारा वाला है। रहता है वैसे ही हमेशा। अभी 24 साल हो गए, हर साल में एक बार बनाती ही है। और वो बच्चों वाह, को पैदा करके फिर चले जाते हैं अच्छे से। तो वाह, बहुत आपके बढ़िया, पास से बहुत बढ़िया। बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, सिर्फ बोलना नहीं मुंह से, वो करना भी है। तो थैंक यू सर, केटी थैंक जी, करो तो जानो, करो तो जानो, करना है और जानना है। यू। यस, थैंक थैंक यू, यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा जी। आत्मवंदन सर, कुछ कारण से मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती हूँ। एक कोई बात छोटा नहीं, सा कोई बात नहीं। हाँ, एक छोटा सा क्वेरी है। आई हैव जॉइन्ड दिस टुडेज प्रोग्राम। एक आपका ग्रुप है, बहुत पुराना था, तो मैं एज अश्विन मैम सेड कि पुराने वाले ग्रुप से लीव हो जाओ, तो मुझे वो ग्रुप में आज के प्रोग्राम का ये मैजिक बुक का लिंक दिखा, तो मैंने तो वो लिंक से ज्वाइन किया। बट व्हाट्सएप ग्रुप में व्हेन आई ट्राई टू ज्वाइन, तो वो ऑलमोस्ट फुल हो गया। इज देयर एनी अदर थिंग दैट आई कैन ज्वाइन आप मेरा ग्रुप? नंबर ले लो, आप मेरा नंबर ले लो। ओके, ओके, 9811 हाँ, 87757। सर एक सेकंड में पेन लेती हूँ, एक सेकंड। बाकी लोग भी नंबर नोट कर लेंगे। 9811, ले लिया आपने पेन मैम? 111, हाँ, यस सर, यस सर, यस। 9811 87757। 9811 87757।
और दिव्या जी ओके का सर। मोबाइल नंबर है 8131886943, 8131886943। और यस। मृदुल जी का मोबाइल नंबर है, मृदुल जी का मोबाइल नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, और उनके नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकती हैं, हम आपको नए ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, और यस सर। उसमें आप कर सकते हैं। एक मिनट, मृदुल जी का भी मोबाइल नंबर दे देता हूँ, 8968877422, 8968877422। और मैं आपको एक और सबको एडवाइस करूंगा कि जिन लोगों से अगर मिलते हो आप, अगर कोई व्यक्ति काम का होता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका नंबर सेव करते हो ना। मैंने कई बार देखा कि आज हम अपने इतने लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कई बार उनका नंबर भी सेव नहीं करते। तो अगर आप नंबर सेव कर लोगे, अगर आप बाई चांस किसी ग्रुप में नहीं भी हो, तो हम लोग अपने स्टेटस पे लगाते हैं, आप उसको देख सकते हो, कभी आगे हम आपको मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप फोन मत कीजिए, लेकिन कभी कभी मैसेज तो कर ही सकते हैं। जी, विजया जी पटेल, तो नंबर सेव कर सकते हैं आप लोग, जिससे आपको आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जी, विजया जी पटेल, नहीं कर पा रहे अनम्यूट। लता जी, आत्मवंदन आचार्य जी। आत्मनंदन जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सेशन में। और ये थैंक यू। नियामत गिनना तो मृदुल दीदी के पिछले सेशन में मैंने जब सुना था, तो यानी पहले ये हुआ कि क्या लिखेंगे, लेकिन फिर ऐसा होता है अरे बाप रे क्या क्या लिखे, कितना कुछ दिया है हमें भगवान ने। जी, तो यानी परेशानी में हो या खुशी में हो, नियामतें याद आते ही अपने आप माहौल चेंज हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यार हमने थैंक भी यू। कुछ अच्छा काम किया है, हमें खुद को भी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि अच्छे लोगों से जुड़े हैं, तो फिर है ना। आप अच्छे हो इसलिए हम भी अच्छे हैं, बिल्कुल, हम बहुत अच्छे हैं बहुत आप भी अच्छे हैं। धन्यवाद। थैंक यू, लाइक बहुत से टेक बहुत लाइक। धन्यवाद। जी, थैंक यू महेश सर। जी कुछ बोलना चाहते हैं, महेश जी। नहीं, सिर्फ धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक या यू महेश जी। ईश्वर आपको हाँ। अच्छी सेहत दे, ऐसे ही आप इस सेशन यस। को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हाँ जी, शुक्रिया, हाँ जी। मेहरबानी। जी थैंक विजय यू, जी, थैंक यू। विजय जी पूरे प्रोग्राम में हैं हमारे साथ, और मैं चाहूंगा कि विजय जी भी, कल का उन्होंने वैसे लेना है, लेकिन कुछ आज की जो हमने प्रैक्टिस की है उसके बारे में जरूर कुछ थोड़ी देर बात करें आपसे। सपना जी भी ज्वाइन है, पहले विजय जी से बात करते हैं, फिर सपना जी आपसे बात करते हैं। जी विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही विजय जी, अनम्यूट तो है आप, लेकिन आवाज आ रही है सपना जी, आवाज नहीं आ रही, अब आवाज नहीं आ रही। आपने माइक लगाया हुआ है क्या? विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, आपने अनम्यूट तो कर लिया है, लेकिन एक बार क्या करें आप, बोलिए सपना जी क्या बोल रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर पहले नहीं कर पा रही थी, मैं भी नहीं कर पा रही थी। नहीं नहीं, वो तो को होस्ट है, उन्होंने अनम्यूट कर लिया है, आप तो मैंने को होस्ट ही बनाया था आपको, मुझे नहीं दिखाई दिए तो मैंने को होस्ट नहीं बनाया आपको, तो सर वो मैं तो तो को बस होस्ट है। ये बोलना चाहती थी कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और दो तीन क्वेश्चन थे चैट में, तो वो बताना चाहती थी। किसी ने जी पूछा है प्लीज। कि कहाँ से बाय करना है, आपने बीच में बोला ना आजकल मार्केट में देखिए मिल। आजकल क्या होता है, अलग अलग जगह पे, मैं अलग अलग शहरों का, जैसे दिल्ली के अंदर क्या होता है, एक्वेरियम शॉप पे शीशे का नहीं लेना, आपने पत्थर का लेना है, क्योंकि कई लोग पत्थर भी डालते हैं ना एक्वेरियम में, तो वो मिल जाते हैं। और कुछ शॉप है आसपास डिजाइनर वाली, जैसे ये गिफ्ट मिलते सर हैं, ये देखा तो वहां पर भी मिलते हैं। हाँ, जैसे ये है सपना जी के पास, तो मिल जाते हैं। वैसे नॉर्मली कोशिश कीजिए आपके घर में ही आपको मिल जाएगा। जी विजय जी बोलिए, आपकी आवाज आती है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। और कौन सा क्वेश्चन था सपना जी? एक वो था, और पहले जो ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए ही था, तो वो तो आपने आंसर दे दिया, उनको आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू। तो आप एक आध बताइए, सपना जी आप बताइए, एक दो ग्रेटिट्यूड आपने लिखे होंगे सुबह, उनमें से आप यस एक दो बता दीजिए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है कुछ नए लोगों को। जी। तो मैं हिंदी में ही लिखती हूँ। मैं जी, लिखती हूँ कि मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। मैं बहुत खुश और खुश नसीब हूँ अपने हस्बैंड के लिए, जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरी इतनी केयरिंग करते हैं। मैं बहुत खुश नसीब
और कृतज्ञ हूँ इस यूनिवर्स के लिए जो मुझे अलग अलग सिटियों में घुमाते हैं। तो सर पहले मैं खुश नसीब और कृतज्ञ या बहुत कभी बढ़िया, आभार लिखती हूँ ऐसे बहुत करके। बढ़िया, थैंक यू। जी विजय जी बोल पा रहे हैं आप? नहीं तो दोबारा से एक बार रिज्वाइन कीजिए विजय जी, एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, एक बार लीव कर लीजिए फिर एक बार ज्वाइन कर लीजिए विजय जी। जी सुषमा जी, जी हेलो। सुषमा मल्होत्रा जी। हाँ जी, जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा, वंडरफुल सेशन था। प्रेमलता जी थैंक की यू। रीडिंग भी बहुत अच्छी थी। आपका सेशन तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वैसे हमेशा ही आपका बहुत अच्छा रहता है। बहुत ग्रेटफुल है मैं आपकी। आपसे एक सवाल पूछना था सर कि मैं 9999 की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ये कितनी बार और कितने दिन लिखना है, ये पूछना था। 999 की कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो आप? जो मनी के लिए आपने बताई थी ना, एक बार ग्रुप में डाला था कि क्या? 9999 नहीं लिखना, 9999 लिखना है, तो मैं ये प्रैक्टिस वो कर रही हूँ। बोलने का था, वो बोलने का था, वो एनर्जी नंबर होता है, अफर्मेशन होती है, लिखने से ज्यादा बोलने से होती है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपने 9999 हाथ पे लिखना है, लेफ्ट हैंड पर, और उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर से या पिंक कलर से लिखा और उसके ऊपर सर्कल बना देना है। तो ये जब तक पैसा आपको चाहिए लिखते रहो, जितना पैसा चाहिए लिखते रहो। ठीक पैसा है। बढ़ेगा, कुछ पैसा बढ़ा उस वाले मनी वाले को किया था आपने तो कुछ फायदा हुआ था आपको? हाँ जी, हाँ जी, फायदा हो रहा है, तभी मैं पूछ रही हूँ कि हाँ तो करते रहिए। मतलब अच्छा, ग्रीन पेन से लिखना है। हाँ उसको हमने अपनी लेफ्ट बॉडी पे लिखना होता है। ये हमारे अच्छा। साथ सुषमा मल्होत्रा जी, हमारी जो वर्कशॉप चलती है ना, अभी हमने लास्ट मनी की वर्कशॉप की थी, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। अभी हमारी अगली वर्कशॉप जो शुरू हो रही है वो रिलेशनशिप के ऊपर शुरू हो रही है। तो जिन लोगों को भी अपने आप को रजिस्टर करना है वो लोग रजिस्टर कर ले। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बार हम लोग 6 या 7 सेशन प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आपको। जो चीजें जैसे अभी सुषमा जी कुछ पूछ रही हैं तो कई बार नहीं लोग पूछ पाते थे, तो हम उनको भी करवाना शुरू करेंगे। तो 9999 लिखना होता है, लेकिन बोलते हम 999 है, 4 टाइम 9 लिखना है। मुदिता ठीक है। जी 4 बार 9 लिखना है। कुछ नंबर्स होते हैं, मैं आपको और भी आगे बताता रहूंगा जब ये मनी का चैप्टर आएगा। ये आप करते रहिए सुषमा मल्होत्रा जी। ठीक और है जी, वैसे भी थैंक कहते हैं ना, मल्होत्रा शब्द में तो वैसे ही इतना वजन होता है। मेरे को एनर्जी बताया है। ना, आपको आपको जो मैंने बताया था कि मेरे को एक समय में ऐसा था कि मल्होत्रा बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि जितनी फिल्में देखते थे, जितने सीरियल देखते थे, जितने अमीर लोग दिखाते थे, और मैं अपनी मम्मी को बोलता था, मम्मी हम इतने अमीर तो है नहीं, ये लोगों को कितनी गाड़ियां, कितने बड़े बड़े घर हैं। तो मम्मी हंसती थी और मुझे बड़ा शौक होता था बताने का कि मैं संजीव मल्होत्रा हूँ, मैं संजीव मल्होत्रा हूँ। फिर धीरे धीरे आचार्य जी हो गया, तो फिर अब वो मल्होत्रा, वो चीजें कहते हैं ना, भगवान की बहुत कृपा है। तो एक नाम से प्यार है, कुछ सरनेम ऐसे हैं जिनमें बड़ा एक वजन होता है। तो आपका नाम तो पढ़ते ही मैंने थैंक यू, थैंक यू, थैंक बताया यू, कि बड़ा आनंद आता है। सुषमा मल्होत्रा जी, वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू, शानदार, थैंक। थैंक यू। जैसे कुछ नाम है, शाह होता है, शाह बोल दो। और बहुत अच्छे नाम कुछ होते हैं। मुझे शालिनी नाम बहुत अच्छा लड़कियों का, शिफाली, ये नाम कुछ ऐसे हैं जो अपने आप में, वाइफ का नाम कमल है तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो नाम कुछ होते हैं जिनमें काफी एनर्जी रहती है। अब हमारी मैडम है आशमीन जी, तो नाम बोलने में एक आनंद आ जाता है कि वाह कोई नाम हमने बोला है। तो आज वैसे भी उनका सेशन था, तो उन्होंने बोला था कि नाम में भी एनर्जी होती है और वो सब चीजें रहती हैं। तो इसलिए उन चीजों को करना है हमने। और जब मौका मिलेगा और इस पे हम बात करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, टाइम पे जुड़ते हैं। एक बार रुकिएगा, मैं एक बार जरा विजय जी को देखूं, विजय जी ने बात करनी है। विजय जी, हाँ जी सर विजय जी, है वो, आवाज आ रही है? हाँ विजय जी बोलिए प्लीज। अभी भी सर नहीं क्या आया। हो गया आपका आज, लैपटॉप को क्या हो गया सर? आप ही नहीं बोल पा रहे, क्या हो गया? सबको बोलने का मौका मिल रहा है, आप नहीं बोल पा रहे आज, क्या हो रहा है आज? समझ ही नहीं आ रहा। जी वीना जी। हाँ, आत्मवंदन सर। जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, मैं आज पहली बार जुड़ गई हूँ। जी यस, सिंस yesterday I'm not feeling well, but जी, now I'm feeling good energy after attending your session. थैंक यू जी, uh, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आभार। मुझे पूछना था कि हम मतलब सीजनल वेरिएशन के लिए जब हेल्थ इश्यूज होते हैं तो इसका कुछ उपयोग हो सकता है क्या, थैंक यू का? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जो आप अपनी हेल्थ के लिए जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, अपनी इम्यून पावर के लिए, आपकी आंखों के लिए, अपने घुटनों के लिए, जो चीजें अच्छी चल रही हैं, तो आपके जीवन में और चीजें अच्छे से आने लग जाएंगी। आपको केवल और केवल शुरुआत में जो आपका अच्छा चल रहा है उसके लिए करिए, तो वो चीजें आपकी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे सपना जी हैं,
पहले वो अगर साल में 2 बार घूमती थी, आज वो अगर 6 बार घूम सकती हैं, 25 देशों में घूम लिया। अभी भी कलकत्ता रिट्रीट में भी आई हुई थी, आगरा में भी आ गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रैवल को, अपने हस्बैंड को इतना ग्रेटिट्यूड किया कि अगर उनके हस्बैंड नहीं भी निकल पा रहे तो उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप घुमाओ। और अगर पहले हाँ सर। इकोनॉमिक क्लास में चलती थी तो आज बिजनेस क्लास में चल रही हैं। तो जीवन में आपके बदलाव आएगा ही आएगा। तो अगर सर आपकी, इट्स जी, नॉट क्रोनिक, जस्ट एक्यूट है, मतलब कल से। और कोई बात नहीं, आप उसके लिए बस आप उसके ऊपर, जैसे अभी आपने बोला ना, उसके बारे में बात नहीं करनी। जो अच्छा चल रहा है, जितना आप कर पा रहे हो, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। आप उसके लिए हाँ धन्यवाद देना शुरू करो। हाँ, धन्यवाद सर। थैंक थैंक्स। यू। थैंक्स एंड ओम जी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू जी। ओम जी। हेलो, प्रणाम आचार्य सर। जी, प्रणाम जी। आपको प्रणाम सर। आपकी आज मैं सुन रही थी जब, तो इतने अच्छे से आज का पूरा सेशन आपका मैंने पहली बार लिया है, और बीच बीच में तो आपको सुनते ही रहते थे, बट आज तो भाग्य मिला, इतना अच्छे से आप लिटरली समझा रहे हैं। मतलब कोई भी बारीकी भी नहीं छोड़ रहे हो। मेरी मदर 72 ईयर्स की हैं, उनको साथ में इस बार मैंने बिठाया। मैंने कहा हमेशा मेरा छूट जाता है ड्यू टू एक्स वाई जेड जो चैलेंज आते हैं, तो मैंने कहा इस बार आप साथ करें तभी मैं निभा पाऊंगी इसको। और आज वो इतने लगन से सुन रही थी, मैं देख रही थी कि बाप रे। नहीं तो जब भी आश्विन मैम का किसी का भी सुनवाया मैंने बहुत बार है, वो हमेशा कहती हैं बड़े जल्दी बोलते हैं, कभी कुछ कभी। आज उन्होंने एक भी कंप्लेंट नहीं करी। आई वाज सो हैप्पी। और शी वाज लिटरली जैसे मेडिटेशन हो रहा होता है ना, इतनी खो गई सेशन में, इतने अच्छे से सुन रही थी, मुझे इतनी खुशी हुई। थैंक यू सर। माँ सरस्वती आपको और ब्लेस करे कि आप और क्लैरिटी से और अच्छे से बता पाए सब सब आत्माओं को अच्छे से। बहुत बहुत प्यार। थैंक यू बस जी। सर, बस आपके एक ही इतने क्वेश्चन है अप्रिसिएशन छोटा के सा। लिए बहुत धन्यवाद जी। पूछिए क्वेश्चन। सर यू डिजर्व इट। बस सर एक ही क्वेश्चन था, जैसे ये थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना शब्द तो एक ही है मायने, तो कई बार मिक्स मैच कर सकते हैं या एक ही शब्द चुनना चाहिए हमेशा? कोशिश कीजिए, अगर आपको अलग अलग शब्दों में भी आनंद आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही शब्द को एनर्जाइज कर लेते हो ना, कहते हैं मंत्र भी हम्म, आपका होता है, आप उसको दोहराते रहते हो तो वो सिद्ध हो एनर्जाइज हो जाते जाता है। हैं। आपको सिद्ध सिद्ध हो करना है तो जाते हैं। आप थैंक यू बोलो। जैसे मेरे को धन्यवाद करने हम्म में ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं धन्यवाद लिखता हम्म हूँ। बोलने में थैंक यू हम्म अच्छा लगता है, मैं थैंक यू कर लेता हूँ। लेकिन कई बार मैं शुक्रिया, मेहरबानी भी कर लेता हूँ। तो ऐसा कोई हम्म। फिक्स नहीं है, लेकिन मेरा मानना क्योंकि यह है लिखने कि में तो कोशिश थैंक करो यू कि एक ही चलता शब्द पे है, करो। लिखने में थैंक यू बहुत कन्वीनियंट लगता है सेंटेंस फॉर्म करने बस में। आपको और उससे बोलने में अपील हो रही है ना, शुक्राना। बस उससे कनेक्ट हो रहे हो, फीलिंग आ रही है। हाँ, आप और बोलने कन्वीनियंस से में ज्यादा आप शुक्राना फीलिंग को चलती देखिए। है। बोलने में शुक्राना के अभ्यास है हमें बहुत ज्यादा। तो बस ठीक है, मैं भी ऐसे करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। दिक्कत नहीं है ना? कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है, बहुत जैसा बहुत करो अच्छा थैंक है। यू। थैंक बस यू, आप थैंक यही ब्लेस करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग पूरा नहीं कर पाते इसको, मैं सुन रही थी। सर मुझे बताएं कि किस हद तक करें कि इसको पूरा कर पाएं, और प्रैक्टिस जो नॉर्मल बताते हैं आप उससे ज्यादा कर पाएं, यही संकल्प डाल रही हूँ इस बार बस मैं। पहले आप इस बार ये बोलिए कि मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँ करवाने के लिए, क्योंकि कई बहुत लोग, हम लोग इस बार जो स्पीकर्स हैं वो अलग अलग तरीके से आएंगे, तो काफी जी, होगा। बस आप ये कहें कि मैं इस सेशन को अटेंड कर पाऊँ पूरा, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। पक्का बस पक्का आप वो सर, करिए। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। थैंक यू जी सर। जी जी। थैंक यू और सर। मैं आप सब थैंक लोगों को यू। इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जो लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, या कई बार तो दिल्ली से दूर से भी आते हैं, कल आश्विन मैम जो है बंगला साहब में ऑफलाइन मिलने वाली हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई बंगला साहब आ सकता है तो 3:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आश्विन मैम वहां पे मिलेंगी। हम सब लोग एक साथ रहेंगे और बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें ऑनलाइन तो सीखना ही है, लेकिन ऑफलाइन के में जो मिलने पे जो एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, जो हम रिट्रीट में मिलते हैं, उसके अंदर जो हमें अच्छा लगता है, वो अपने आप में अद्भुत होता है। तो जिन लोगों के पास भी मौका है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी भी ऊर्जा को मानते हैं, किसी भी एनर्जी को मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आइए, उस जगह पे कनेक्ट होइए, आपको अच्छा लगेगा। और 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक आप लोग वहां पर बंगला साहब में म्यूजियम है, किसी से भी पूछिएगा, म्यूजियम है। तो हम लोग कई बार मैडम से मिलते हैं और सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। और वो वहां पर हमारे को शुक्राना, सेवा, सबर, समर्पण अलग अलग तरीके से खुद भी टीच करती हैं, खुद भी हमारे को समझाती है, जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। और उसके अलावा कई बार जो और लोग हैं उनसे भी हमारे को मिलवाती हैं, और सच में वो अपने आप में अद्भुत अनुभव रहता है। तो मेरा सबको निवेदन रहेगा कि अगर आपके पास मौका है तो आप आ सकते हैं। धन्यवाद जी। विजय जी, आप बोल पा रहे हैं? ये आ रही है अनम्यूट सर? कीजिए। हाँ, आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। अभी आ रही है। आ रही है। लैपटॉप चेंज किया।
बस सर मैं आपको सुन रहा था और मैं कई नए पार्टिसिपेंट्स है तो उनसे कनेक्ट होना चाह रहा था। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी नए लोग हैं, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम। और बहुत अच्छा आपसे बात सुनने को अच्छा लगता है। तो बस अभी काफी समय हो गया तो मेरे ख्याल से नहीं कुछ नहीं, आप लोगों के बोलिए क्वेश्चन। सर, कोई बात नहीं। कुछ जिन लोगों को जाना था वो जा चुके हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहें, कल तो आपके पास पूरा मौका है। और डे सेकंड के ऊपर बहुत कमांड की है इन्होंने, विजय जी ने। और जैसे मैंने बताया कि 2 बार सेशन ले चुके हैं लगातार, और कल डे 2 यही करवाने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया कि डे 1 और डे 2 दोनों ही प्रैक्टिस जबरदस्त है। आज डे 1 की प्रैक्टिस मृदुल जी लेने वाली थी, लेकिन किसी वजह से आज मेरे को लेना पड़ा। आज कल जो है इनका फिक्स है विजय जी का, तो कल ये आने वाले हैं। आप इसको सुनिएगा और देखिए क्या जबरदस्त तरीके से आपको वो चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आज भी कुछ बोलना चाहें तो विजय जी आप बोल सकते हैं। यस 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 सर, थैंक यू सो मच। अभी भी कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है सर कि स्टोन रोड साइड से भी ले सकते हैं क्या? आप कहीं भी ले सकते हैं, बस मदर अर्थ यानी अर्थ एलिमेंट से आया हुआ स्टोन होना, और वो नोकीला ना हो। जैसे हाथ में पकड़ेंगे तो अगर नींद लग जाती है, अगर गिर जाए बिस्तर में, उसका रीजन ये है कि नोकीला नहीं होना चाहिए। गलती से अगर सो गए आप तो बिस्तर में आपको चुभे ना। तो ऐसा ओवल शेप का रहा या हाथ में कंफर्टेबली आ जाता है तो दैट इज फाइन। बट प्लास्टिक और ये सब दूसरा रहता है वो सब नहीं होना, आर्टिफिशियल स्टोन नहीं होना। स्टोन मीन्स स्टोन बिकॉज इट इज अर्थ एलिमेंट। तो जब जैसे हम लोग इंडिया में तो पत्थर की हर चीज की अहमियत मालूम है, मूर्तियां पत्थर से बनी है। तो कुछ तो रीजन है इसलिए हम स्टोन बोलते हैं जो अर्थ से निकला हुआ है। तो नुकीला ना हो, बस छोटा साइज में हो, ओवल शेप का। और बाकी तो कल हम सीखेंगे ही। थैंक यू। सब लोग कल थैंक टाइम पे जुड़ेंगे 4:20 पे। और विजय जी को भी सुनने का अनुभव बहुत ही अद्भुत है। और कहते हैं ना कि ईश्वर की कई बार बहुत बड़ी कृपा रहती है। इस वक्त जो है बहुत अच्छे से विजय जी खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनके अंदर भी बहुत सेवा का भाव है। बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं, दिन का अपना बहुत समय निकालते हैं उसके लिए। बहुत बड़े ग्रुप है इनके पास 2-3, जिसमें ये मैसेज का जवाब देना, अच्छे अच्छे वीडियो डालना, तो ये बहुत इनके अंदर एक काबिलियत है। और उसके लिए मैं इनको बहुत कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगा। और यही चाहूंगा कि ऐसे ही अपने जीवन में भी मैजिक लाते रहिए, और लोगों को भी जीवन में मैजिक को जोड़ते रहिए। बहुत बहुत यू शुक्रिया आपका विजय जी, बहुत बढ़िया। आपके नाम में ही विजय है। मैंने बोला है कि विजय जी जब जुड़ जाते हैं तो विजय तो हमारे लिए पक्का है ही है। तो कुछ लोगों को सेवा के लिए बोलना पड़ता है। ताराचंद जी को, सपना जी को, प्रेमलता जी को, विजय जी को कुछ बोलना नहीं है, ये अपने आप ही। अब मैं वही देख रहा था कल शीतल बंसाली जी ने भी, ऋचा अग्रवाल जी ने भी अपने ग्रुप्स के अंदर 100 लोगों को अलग से मैसेज भेज करके आचार्य जी का कार्यक्रम चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। दिव्या जी हैं, मृदुल जी हैं। अब मैं देख रहा हूँ विजय जी हर बार अपने ग्रुप्स के अंदर यूट्यूब का लिंक डालते हैं। कहीं ना कहीं ग्रुप के अंदर और लोग जुड़ जाएं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सच में विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर। करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम में इतनी कामयाबी में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। आपकी भी बहुत एफर्ट्स है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक थैंक यू यू, सर, शुक्रिया। थैंक और दिव्या जी और मृदुल जी के लिए तो दिल से धन्यवाद है। वो लगातार इस चीज को करती हैं। सपना जी हमेशा हमारे साथ रीडिंग करती हैं। इस बार मेरा मैनिफेस्ट था कि इस बार वो खुद एक्सप्लेन करेंगी। तो आगे जैसे ही ये हफ्ता बीतेगा तो जो दिन उनको सूट करता होगा, एक दिन वो भी कोई एक दिन लेंगी और वो एक्सप्लेन करेंगी। और जब रीडिंग का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही प्यार से पढ़ती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है उनको सुनते हुए। और मैंने 1-2 बार उनके साथ सेशन लिए हैं। उनका पढ़ना ही अपने आप में, कहते हैं ना, मेरा भाग्य अच्छा है कि कुछ लोग अच्छे जुड़ जाते हैं जिससे और चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो उसमें एक वजह ये भी है कि ये अच्छे से रीड करती है। जी, सिंगर अर्चना जी। सर इसका सारा जी क्रेडिट सर। आपको है, आपने ही मुझे रीडिंग के लिए प्रेरित किया था, तो सर आपका तो बहुत बहुत थैंक यू। और सर एक चीज मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, किसी का सवाल था ना कि हम जी ये कंप्लीट नहीं कर पाते मैजिक बुक, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि जब कल अपने ड्रीम्स लिखे ना, तो वो अपने इसमें ये लिख दें कि मैं इस पूरी मैजिक बुक को करने वाली हूँ। तो जब वो डाल देंगे ना ये, तो वो एनर्जी काम करती है और वो 100% वो पूरा महीना बुक करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल इस मामले में विजय जी भी बहुत जोश भरने वाले हैं, आपको जाने नहीं देंगे ये। इनके साथ भी एक खासियत है, 1,000 लोग शुरू करते हैं तो वो फिगर जो छूटने वाली है वो कम हो जाती है। और ये सपना जी भी बीच बीच में आपको अपने एक्सपीरियंस देती रहेंगी। और पहला दूसरा चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, तो बीच में हम इनकी भी शेयरिंग लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। जी, सिंगर अर्चना जी। जी सर। जैसे मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, औरंगाबाद संभाजी नगर। जी, हाँ सर, सुनाई दे रहा है? आ रही है आपकी आवाज? हाँ हाँ। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, आपका सेशन में फर्स्ट डे से अटेंड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं ये सब सेशन पूरे।
बहुत अच्छा लग रहा है। और ट्राई मतलब मैं तो करूंगी पूरा 28 डेज का आपका जो आपने बताया है पूरा तो करूंगी ही मैं। उसमें मेरा दो आज किसी कारणवश सॉरी किसी कारणवश मैं थोड़ा आप लेट म्यूट हो ज्वाइन गए हैं। हुई आज है घर पर। आपकी आवाज चली गई है अर्चना जी। हेलो नंदिता जी, हेलो। आपकी जी आखिरी सर, शेयरिंग लेकर हम आवाज आ सेशन रही को है। एंड। आपको आ रही है अर्चना जी की यस आवाज? सर। जी जी। ओके, मुझे नहीं आ रही। बोलिए 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 सिंगर जी, आप अभी बोलिए अर्चना जी। आप बोलिए, प्लीज बोलिए एक म्यूट हो बार गए दोबारा। हो। हाँ हाँ जी अब अभी बोलिए। अभी अभी हाँ। तो 10 मिनट में लेट हो गई आज किसी कारणवश तो उसके लिए थोड़ा सॉरी बोलती हूँ सबको। मुझे वो स्टोन का कुछ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि स्टोन का स्टोन क्या का बताया प्रैक्टिस है कल है, आपने। कल विजय जी करवाएंगे। अगर आपके आसपास कोई छोटा स्टोन हो, आपके घर पे हो, पत्थर हो, जो बंद करने से आपकी मुट्ठी में आ जाता हो, उसकी एजिस ना हो, उसकी नोके ना हो, तो आप रख सकते हो। नहीं तो कल आपको विजय जी पूरा क्लियर करने वाले हैं, तो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आपको अगर ऐसा स्टोन अगर मिल जाता है अपने घर में, कई बार आपके घर में रखे होते हैं ऐसे स्टोन, तो आप उसे कर सकते हो। कभी आपने एक्वेरियम रखा था या आपने पौधों के आसपास पे रखा हो, तो आपके मिल सकता है। ओके ओके। नंदिता, और थैंक यू और जी। सेकंड क्वेश्चन था जो ग्रेटिट्यूड आपने बोला है तो जैसे मेरे प्रायोरिटी मेरे हेल्थ से लेकर है तो क्या उसके लिए मैं सिर्फ पहले हेल्थ से शुरू कर सकती हूँ। कर सकते हो आप। अभी फिलहाल हमारे जो होते हैं ना, हम लोग 13वें दिन तक ही इसके सेशन में आप जब बने रहोगे तो अब आपके सपने जो है 0 डे पे भी लिखवाते हैं, लेकिन आगे भी करते हैं। हम उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी फिलहाल आप जो है सेशन में बने रहें, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने वाला है। कल विजय जी को मैं बोल दूंगा, थोड़ा आपको ड्रीम्स के ऊपर भी बात कर लेंगे। ओके सर थैंक यू थैंक सो मच थैंक सर। नंदिता जी, हाँ जी आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी जो कल आशमी जी का प्रोग्राम है उसके लिए फॉर्म अभी फिलअप करना जरूरी है। अभी मेरा प्रोग्राम थोड़ा ऐसे ही मतलब मेरा मैं जाना चाहती हूँ लेकिन अभी प्रोग्राम फाइनली हो रहा तो अगर बिना आप फॉर्म भरे फॉर्म चलेगी भर तो दो ना, आप प्रॉब्लम। फॉर्म भर दो, थोड़ा आइडिया हो जाता है। फॉर्म भर दोगे ना, नहीं आ ठीक है। पाओगे तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई ओके एंट्री फीस वो नहीं है, लेकिन आपकी एक कमिटमेंट हो जाती है तो हमें भी आइडिया हो जाता है कितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि ओके वहां पे भी ओके। ना लिमिटेड लोगों की एक गैदरिंग रहती है। मैडम का भी यही होता है कि आप आए तो हाँ अच्छे से। तो फॉर्म भर लेकिन देंगे तो मैं ऐसा, पूरे दिल से चाह रही हूँ कि मैं आऊँ क्योंकि मैंने सिस्टर अगर सिस्टर आप ने तो दिल भर से दिया है फॉर्म अगर आप दिल तो से वो चाह रहे हो तो आप आओगे। कल आपसे मुलाकात होगी। जब से उनका पढ़ा है कि भी आया है मैसेज की भी प्रोग्राम है मैं तभी से मेरा मन में था कि आ मुझे जाइए, आना आप आ जाइए, आप आ जाइए, कुछ भी करके आइए कल। आप सीरियसली है। मानिए, आप सच में आप थैंक यू कहेंगे, आचार्य जी आपने मेरे को बोला और मैं आ गई। आ जाइए, ठीक है थैंक यू आ सो जाइए, मच। कल कोई भी कार्यक्रम हो आ जाइए, 1% भी मत छोड़िए। ठीक है जी ठीक आ है। जाइए। ओके थैंक यू। थैंक यू कविता जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आवाज आ रही है सर? आ रही है। आ रही। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है आपका। जो आपने अभी नियामतें गिनने के लिए बोला है तो क्या जो हम लिखते हैं वो सारा गिनना है या पढ़ना है? मतलब देखो वन टू ऐसा थ्री होता फोर है, गिनना। गिनना मतलब ये होता है कि आपने खोजना है, वो वर्ड्स है किताब के अंदर। गिनना मतलब कि आपने जीवन में देखना शुरू करो। 10 तो हमने लिखनी है, मिनिमम 20 भी लिख सकते हो। लेकिन गिनने जी। का मतलब देखना है कि मेरे जीवन में क्या क्या नियामतें हैं। तो अच्छा ओके खोजना भी है, आप लिखोगे तो पढ़ना भी है। वो पूरा प्रोसेस बताया ही है आपको। आपको डे ओके। 1 पे क्या करना है, पहले अपनी नियामतें लिखना है, और फिर पढ़ना हाँ है, और थैंक यू करना है। और जब लिखना है तो उसके अंदर क्योंकि भी डालना है, हाँ बिकॉज भी वो तो। डालना है। ठीक है, हाँ तो वो गिनना मतलब वही लिखना और बोलना ही है। बोलना है। अच्छा सर, कुछ अगर पर्सनल पूछना है तो हम आपको कॉल कर सकते हैं? नहीं, इस ग्रुप के अंदर आपको जो भी पूछना है, हमारा ग्रुप ओपन होगा, आप लोग वहां पर ही बात कर सकते हैं। मुझे या दिव्या जी या मृदुल जी या विजय जी को आप पर्सनल कॉल नहीं करेंगे। आप ग्रुप में मैसेज डालेंगे, हम लोग आपके जवाब जरूर देंगे। ठीक है, ओके सर। क्योंकि हम यहाँ पे ओके सर। प्रोफेशनली आपको नहीं बोलना चाहते कि मेरा 20 मिनट का इतना है वो है। हम यहाँ पे टोटली सेवा के लिए है। आपके हर जवाब का आपको मिल जाएगा, लेकिन ग्रुप के अंदर, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन अगर विजय जी जवाब देंगे तो 200 लोगों को बेनिफिट होगा। अगर आपको बराबर। जवाब देंगे तो फिर 200 लोगों को देना पड़ेगा। अब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, इसकी वजह हाँ यही है कि बाकी लोगों को क्लियर हो जाए। नहीं सर, कभी कभी अपना माइंड निगेटिव हो जाता है लिखते लिखते। कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि हम देखिए लिख अभी नहीं तो डे पाते तो क्या 0 पे करें? आप है, आप करिए, उसको करना शुरू कीजिए, आगे आपको और क्लियर करते जाएंगे। ऐसा विजय जी के साथ भी हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है। मूड शिफ्टर होंगे ना, हम उसको आगे करेंगे। मूड शिफ्टर है, आपको कॉफी पी के अच्छा लग सकता है, किसी से बात करके अच्छा लग सकता है। आप उससे बात करिए जो 300 लिखता है, फिर आप 10 लिख लोगे। आप अगर ओके। ऐसे से लिखोगे जो कहेगा क्या लिखने से होने वाला है, छोड़ो ना, बैठो, आईपीएल चल रहा है, देखो, आओ, साउस बहू की बहुत चल रहा है, करो। अब इनसे पूछो सपना जी से, लास्ट कब इसने सास बहू की बुराई की थी? की नहीं होगी। विजय जी का ग्रुप ही चेंज हो गया पूरा, लोग ही ओके चेंज हो गए हैं।
तो सर आपका भी 2 चेंज हो साल से जाएगा। टीवी नहीं देखा है। ठीक है चलिए, सर। श्रेय जी कुछ थैंक बोलना चाहते हैं आप? आपने पहले भी शेयरिंग की थी, कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हैंड रेस है। अब हम लोग एंड करेंगे सेशन का, क्योंकि अब काफी समय हो गया है। जी स्नेह जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? शायद गलती से हो गया उनसे। ओम जी, आपकी भी जी शेयरिंग सर हो चुकी सॉरी। है। जी सॉरी सर, बस ये पूछना था कि एक तो कल का फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा, कौन सा फॉर्म? जो गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए मैम को मिलना चाहते हैं कल हम। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही सर, पश्चिम विहार। तो बस ठीक है। आपको बंगला साहब आपने देखा हुआ है? हाँ जी सर। आप 3:30 बजे म्यूजियम है, जो लंगर हॉल है ना, उसके सामने जी म्यूजियम है, जी वहां पे हम लोग रहेंगे। आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ठीक है वो सर। लिंक भेज दूंगा। 9811187757। सर ग्रुप में है ना 98 आपका नंबर, उसी नंबर मेरा पे ना? एडमिन में है, आचार्य संजीव मल्होत्रा से हम्म, होगा। आप फिर भी ध्यान रख लो ना, क्योंकि बहुत सारे नंबर है। तो हाँ जी नाइन हाँ जी, नाइन 1118757। 8757। सर कोई तैयारी करके आना है, नहीं, प्रिपेयर होके किसी? कोई तैयारी नहीं ठीक है होती, सर। लेकिन आपको मान लो गुरुद्वारे में अगर आप सेवा के लिए थोड़ा सा आ रहे हैं, तो कपड़े हाँ ऐसे हों कि जिसमें आप आराम से सेवा कर सकते हो। जी जी जी, वही ठीक है सर। ठीक वैसे कोई है और सर। तैयारी नहीं है। और सर, जो अभी आपने सर्कल से लिखना बताया ना, वो पिंक या ग्रीन कलर से, तो नंबर और सर्कल एक ही कलर होना चाहिए सर लेफ्ट हैंड पे? ऐसा कुछ नहीं। वो हाँ, देखो, इस वाले वो मैजिक से रिलेशन नहीं है, वो हमारी जी वर्कशॉप का है, इसको इसलिए मिक्स मत जी कीजिए। वो हम जो जी। लिखते हैं मनी के लिए, कुछ नंबर्स देता हूं मैं, वो हमारा वर्ड्स। पेड कोर्स होता है। आपने इसमें सुन लिया तो आप लिख सकते हो। 9999, 4 बार नो लिखेंगे ग्रीन कलर या पिंक कलर से लेफ्ट हैंड पर, और उस पर सर्कल बना देंगे, और उसे दिन में जितनी बार रिपीट कर सकते हैं कीजिए। तो वो भी ठीक एक है सर। अफर्मेशन की तरह काम करता है और पैसा आता है। ठीक है सर, उसी सिंगल कलर से सर्कल, उसी से लिखना है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू बहुत। मृदुल जी, थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू विजय जी, थैंक यू सपना जी, थैंक यू प्रेमलता जी। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन जिनको मैं देख पा रहा हूँ। ओपी गुप्ता जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी कैमरा ऑन है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, नर्मदा जी, विजया जी, बहुत लोग हैं। अभी नाम देख पाना, बुलबुल जी हैं, और भी बहुत लोग हैं। उनको सबको धन्यवाद। इतना लेट होने के बावजूद अभी तक आप सुन रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी जो है वो हमारे को बहुत बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। आप सबके जीवन में ये मैजिक की प्रैक्टिस और जोरदार तरीके से आए, इसी मनोकामना, इसी प्रार्थना के साथ में हम इस सेशन को एंड करते हैं। कल 4:20 में हम लोग जुड़ेंगे। कल विजय जी आपको स्टोन के बारे में, मैजिक स्टोन के बारे में बताने वाले हैं, और सच में बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। और कल सुबह से हमारा जो, अगर मॉर्निंग में कोई सेशन करना चाहता है, तो अरविंद जी भी शुरू कर रहे हैं 8 से 9, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, बंगला साहब में कल मैडम मिलने वाली हैं। आप आना चाहें उस वाले कार्यक्रम में, तो आप आ सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।